देखो भाई बची कुछ रिएक्शंस कंप्लीट करते हैं। मतलब आपने हम लोगों ने बायोमोलिक्यूल स्टार्ट नहीं किया था ना? अच्छा हाँ तो ठीक है चलेगा। अब पीओसी में पहला टेस्ट फॉर एसिड कार्बोक्सिलिक एसिड, टेस्ट फॉर एक काम करते हैं भाई अल्कोहल, फिनॉल एंड कार्बोक्सिलिक एसिड। इन सब में OH ग्रुप है ना भाई, तो कौन सा क्या है वो देखने के लिए बहुत बार करके हो चुके हम लोग क्या देखते हैं, किसके साथ रिएक्शन कराते हैं? Na के साथ। समझ में आ रहा है? ठीक है, सबसे पहले Na के साथ रिएक्शन कराते हैं। अब ROH, AROH या फिर फिनॉल एंड R C डबल बॉन्ड OH। ठीक है, इनमें हम लोग ऐड करेंगे Na, NaOH एंड NaHCO3। समझ पा रहे हो? सबसे पहले हम लोग ऐड करके देखते हैं NaHCO3। अगर NaHCO3 के साथ रिएक्ट कर रहा है हाँ तो वो कार्बोक्सिलिक एसिड ही हो सकता है भाई, क्योंकि NaHCO3 के साथ सिर्फ कार्बोक्सिलिक एसिड रिएक्ट करता है। समझ पा रहे हो? ठीक है, अब उसके बाद अगर अगेन देखो उल्टा सीक्वेंस, हम लोग जनरली वीक बेस के साथ स्टार्ट करते हैं, सस्ता मिलता है। हाँ सच्ची मतलब यही रीजन रहता है। ठीक है, और हैंडल करने के लिए इजी रहता है। अब अगर NaHCO3 के साथ रिएक्ट नहीं कर रहा है बट NaOH के साथ रिएक्ट कर रहा है, समझ में आ रहा है? सो इट इज फिनॉल ना, समझे? ठीक है, कार्बोक्सिलिक एसिड तो भाई मतलब इसके साथ जो रिएक्ट करता है वो इसके साथ करेगा ही, तो वो उधर ही डिक्लेयर हो गया कि कार्बोक्सिलिक एसिड है। समझा? हाँ, टेस्ट का रिजल्ट पीपीटी सॉल्ट वाइट ऑर्गेनिक कंपाउंड्स ज्यादा करके वाइट कलर दिखाता है अनलेस एंड अनटिल उसमें कोई डी ब्लॉक का एलिमेंट आ ना जाए। समझ में आ रहा है? बिकॉज ये देखो भाई एक सिंपल सी चीज, डी ब्लॉक के ही एलिमेंट्स कलर्ड कंपाउंड बनाते हैं, एस ब्लॉक पूरा का पूरा व्हाइट, उसमें डी ट्रांजिशन ही नहीं है ना भाई। समझ में आ रहा है? ठीक है, एंड ऑर्गेनिक कंपाउंड्स मतलब नॉन मेटल्स जनरली मतलब कलरलेस ही रहता है। ठीक है, ओके, एक दो एक्सेप्शन छोड़ दिए तो। एंड अगर इन दोनों के साथ नहीं रिएक्ट कर रहे हैं बट सोडियम के साथ रिएक्ट कर रहा है तो हम लोग क्या बोल देंगे? अल्कोहल। ये समझे, ये उल्टे सीक्वेंस में जाना है। हम लोग जनरली ऐसे सीधा पढ़ते वक्त 2-3 बार पढ़ाते वक्त, बट प्रैक्टिकली जब कर रहे हैं तो ऐसे उल्टा जाने का। पहले इसके साथ करके देखने का, इसके साथ हुआ तो कार्बोक्सिलिक एसिड है, अगर नहीं हुआ तो NaOH ऐड करके देखने का। NaOH के साथ पीपीटी अगर मिली तो फिनॉल है, एंड अगर इसके साथ भी नहीं हुआ और अगर सोडियम गैस सोडियम मेटल ऐड कर दिया और हाइड्रोजन गैस इवॉल्व हुई, इसमें पीपीटी नहीं मिलती भाई, इसमें हाइड्रोजन गैस इवॉल्व होती है। इसमें सॉल्ट बनता है बट वो डिसॉल्व हो जाएगा, अल्कोहल का छोटा सा सॉल्ट बनेगा, तो इसमें ये मिलता है, क्या बोलते हैं उसको? H2 गैस। ठीक है, तो अगर H2 गैस के बबल्स आए तो अपने को क्या मिलेगा? अल्कोहल। ठीक है, बोलो क्या? अगेन यहाँ पे ऑब्जर्वेशन एंड ऑल वो एग्जाम में दिया रहेगा, तुम लोगों को सिर्फ कंपाउंड कौन सा है वो डिटरमाइन करना है और कुछ नहीं। ठीक है, ओके, रिएक्ट कर रहा है तो है, नहीं कर रहा है तो नहीं है। ओके, अब बट इसके अलावा भी हमारे सोडियम के साथ और बहुत सारी चीजें रिएक्ट कर सकती है। ठीक है, तो लिख दो भाई कंपाउंड्स विच रिएक्ट्स विद सोडियम, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स विच रिएक्ट्स विद सोडियम। ठीक है, इनके एग्जाम्पल ये ऊपर के 3 तो हो गए, इसके अलावा और कोई एग्जाम्पल याद है? एक अच्छा एग्जाम्पल, ड्राई ईथर नहीं रिएक्ट करता कुछ भी, ड्राई ईथर रिएक्ट नहीं करता है इसलिए सोडियम के उसके साथ ड्राई ईथर रिएक्ट नहीं करता है इसलिए सोडियम के साथ वो यूज किया जाता है ताकि वो उस कंपाउंड के साथ जिसके साथ रिएक्शन हो रही है RX उसके साथ रिएक्ट कर पाए। कुछ भी क्या वो उसका प्रिंसिपल है। हाँ, अल्काइन, वेरी नाइस, अल्काइन। ठीक है, तो RC ट्रिपल बॉन्ड CH टर्मिनल अल्काइंस, टू बी एक्यूरेट टर्मिनल। ठीक है, उनके पास H रहता है। ठीक है, ऐसे नॉन टर्मिनल वाले जो रहेंगे उसको हम बीच में एक क्वेश्चन भी पूछा था, क्या था वो? इंटरमीडिएट अल्काइन ना, क्या था? हाँ, इंटरनल अल्काइन। हाँ, इंटरमीडिएट नहीं, इंटरनल अल्काइन वो वाले देंगे क्या? नहीं देंगे। समझ में आ रहा है? उसके पास H रहना चाहिए। एंड और एक एग्जांपल जिसमें H है, H+ है,
अल्डिहाइड नहीं, कुछ भी। ओके, अमाइंस R NH2। ए देखो बे, NH3 ही अगर मैं एग्जांपल ले लूं, NH3 प्लस Na, इट फॉर्म्स Na NH2 प्लस H2। समझ में आ रहा है? बैलेंसिंग नहीं की है। वैसे ही यहाँ पे भी होगा, अमाइड बनेगा। ठीक है, अब इसके बाद ये एग्जाम्पल आने के चांसेस ना के बराबर। ठीक है, इसको क्या बोलते हैं? थायोल। ठीक है, लिख दो, चलो थायोल। देखो क्या 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 FeHCl, हाँ हाँ, नहीं कुछ रिएजेंट का नाम मतलब याद तो नहीं आ रहा है मुझे, अगर होगा तो। हाँ हाँ SnHCl, हाँ वो NO2 को रिड्यूस कर सकता है ज़्यादा करके SnHCl एंड FeHCl यूज़ करता है। ठीक है, बट उसमें दूसरा कोई ऐसे रिएक्टिव मेटल रहेगा, रिएक्टिव रहना चाहिए, बहुत कम रिएक्टिव रहेगा तो नहीं रिएक्ट कर पाएगा। ठीक है, ओके नेक्स्ट सेकंड इज बाय यूजिंग कैन। ठीक है, अल्कोहल्स का डिटेक्शन अभी हम लोग देख रहे हैं। क्या? सेरिक अमोनियम नाइट्रेट, यस। ठीक है, तो सेकंड हम लोग देखने वाले डिटेक्शन ऑफ अल्कोहल। ठीक है, लिखो मैं, डिटेक्शन ऑफ अल्कोहल्स। ठीक है, ये हम लोग किसके लिए करते हैं? कैन किसके लिए यूज होता है? 2 डिग्री अल्कोहल। ठीक है, तो ये जनरली 2 डिग्री अल्कोहल के साथ अपने को रिएक्शन दिखाता है। तो कैन के साथ अगर रिएक्शन हो रही है तो 2 डिग्री अल्कोहल है, ये अपने को पता चलता है। ठीक है, अब देखो भाई, कैन का कलर याद है किसी को? येलो था, वेरी नाइस। ठीक है, तो इफ यू हैव अ अल्कोहल, ठीक है, 2 डिग्री अल्कोहल, तो ROH। ठीक है, कौन सा डिग्री का रहना चाहिए? 2 डिग्री। ठीक है, अगर कोई 2 डिग्री अल्कोहल है एंड इसको मैं सेरिक अमोनियम नाइट्रेट के साथ रिएक्ट कर रहा हूँ। ठीक है, तो देखो भाई, सेरिक अमोनियम नाइट्रेट ऐसा कुछ दिखता है, अमोनियम ट्वाइस सेरिक NO2 6। ठीक है, यहाँ पे सीरियम का ऑक्सीडेशन नंबर, हाँ नहीं +4, हाँ ओके, हाँ, तो ऑक्सीडेशन नंबर कितना आएगा? +4। एंड इसका यहाँ पे कोऑर्डिनेशन नंबर रहता है 12। कितना रहता है? 12। ये सबसे हाईएस्ट कोऑर्डिनेशन नंबर वाला एग्जाम्पल है। यहाँ पे NO2 बाइडेंटेड लिगैंड जैसा काम करता है एंड इसका कलर रहता है येलो। क्या रहता है? येलो। ठीक है, और एक छोटी सी मिस्टेक है, मैंने नाइट्राइड यूज कर दिया है। NO2 मतलब नाइट्राइट ना बे, नाइट्रेट, सेरिक अमोनियम नाइट्रेट, NO3। ठीक है, ओके, इसमें कोई दिक्कत क्या? ओके, अब इसके साथ जब अल्कोहल रिएक्ट करता है तो पहले तो ऑक्सीजन अपनी लोन पर लेके अटैक मारेगा। ये मैकेनिज्म कुछ काम का नहीं है, बट स्टिल इसके ऊपर अटैक मारेगा, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है। समझ में आ रहा है? इसने इसको अटैक मारा तो एक लिगैंड को धक्का मार के निकाल दिया। ठीक है, वो सब अपने को कुछ पढ़ने की ज़्यादा ज़रूरत नहीं है। ठीक है, अब यहाँ पे हम लोगों को मिलता है NH4 ट्वाइस CE, NO3 कितने हो गए अभी? 5 हो गए, बराबर। एंड इसको क्या कनेक्ट हो गया? ORH प्लस, समझे? प्लस बाहर क्या निकला? NO3 माइनस। नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा? H इलेक्ट्रॉन दे देगा एंड OR एज अ लिगैंड चिपक जाएगा, अल्कोक्साइड एज अ लिगैंड चिपक जाएगा। समझे? हाँ, हाँ वो अल्कोक्साइड, वो अलग ना, ओपन और में बोल रहे हो ना? ओपन और ना, तो कौन सा? LiLH4 के बदले LiAlOR3H यूज किया। अरे यार वो सब रेड कुछ तो ना, उसको क्या बोलते हैं? रेड एल्यूमिनियम नहीं। हाँ ओके, ठीक है, करने का। अब यहाँ पे देखो भाई, इसको H को निकाल दिया तो अपने को क्या मिलेगा? NH4 ट्वाइस सीरियम OR NO3 5 प्लस H प्लस। ठीक है, ओके, अब लास्ट स्टेप। ठीक है, ये हम लोग क्या कर रहे हैं? एंडिंग में ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन कर रहे हैं। ठीक है, अब यहाँ पे एक्चुअली मुझे एक कार्बन ऐड करना चाहिए था एक्स्ट्रा का, तो वो अच्छा लग दिखता, बट ठीक है। अब
ऐड कर देंगे हम लोग, तो ये बाद में एंडिंग में ऑक्सीजन अपने इलेक्ट्रॉन लेके भाग जाता है, समझ में आ रहा है, और उधर से एक हाइड्रोजन को छोड़ देता है। तो फाइनली यू गेट R C डबल बॉन्ड O R। दिखा दूं क्या मैं पहले स्टार्टिंग से चेंज कर दूं या समझ में आ जाएगा? वो ऑक्सीजन कार्बन को इलेक्ट्रॉन दे देगा तो उन दोनों के बीच में डबल बॉन्ड बनेगा। फॉलो कर पा रहे हो कैसे दिखा दूं पूरा? वो एक्चुअली 2 डिग्री, हाँ ओके। तो देखो बे तुम लोग, अब यहाँ पे C R R एंड H तुम लोग भी चेंज करोगे अब? हाँ, अगर मेरे को पता चला ना तुम लोगों ने चेंज नहीं किया, C R R H, ठीक है। एंड फाइनली C R R H, ठीक है। एंड जब ये अपने इलेक्ट्रॉन यहाँ पे ऐसे छोड़ देता है, फिर बाद में हाइड्रोजन को इधर से ऐसे रिलीज कर देगा, जिस हाइड्रोजन को बाद में सोल्यूशन में कोई तो वो H+ या फिर कुछ तो दूसरा पकड़ लेगा, मतलब एक H+ निकल आता है, इसने पकड़ लिया, H2 गैस रिलीज हो गई, ठीक है। एंड यहाँ पर ये मिला कीटोन, ठीक है। प्लस ध्यान दो, मैं पहले स्टेप में जरा ऑक्सीडेशन स्टेट क्या थी? +4 से ये सेकंड स्टेट में NO3 एक निकल गया ना, NO3 माइनस, तो ऑक्सीडेशन स्टेट यहाँ पे बन जाती है +3, या फिर OR कनेक्ट होने के बाद +3 अगर याद नहीं रखना है तो OR कनेक्ट होने के बाद ये बन जाता है रेड। क्या बनता है? रेड। ऑक्सीडेशन स्टेट कोई पूछने वाला है नहीं, ठीक है। वापस ऑक्सीजन इलेक्ट्रॉन लेके जाते हैं और एक इलेक्ट्रॉन निकल जाता है, ऑक्सीडेशन स्टेट बन जाती है +2, ठीक है। सीरियम की ऑक्सीडेशन स्टेट वापस फाइनली क्या बन जाती है? +2, ठीक है। एंड इसका कलर बन जाता है कलरलेस, वापस इलेक्ट्रॉन लेके भाग रहा है ना ऑक्सीजन, पहले NO3 बाहर निकाला, ठीक है, तो +3 बना, वापस इलेक्ट्रॉन लेके भाग रहा है, +2 बनता है, ठीक है। सिंपल। ऑक्सीजन या फिर अल्कोहल इज अंडरगोइंग ऑक्सीडेशन एंड सीरियम इज अंडरगोइंग रिडक्शन, ठीक है। कलर चेंज याद रखना है, प्रैक्टिकल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में ये रिएक्शन ऑफ सेकंड डिग्री अल्कोहल के एप्लीकेबल होती है, वो हम लोगों ने देख लिया था, ठीक है। मैकेनिज्म काम का नहीं है, बट कलर चेंज काम का है, ठीक है। ओके, लिख दो। रिएक्ट करते हैं बट बहुत टाइम लगता है, वो छोड़ो, ठीक है। जनरली ये सेकंड डिग्री के साथ सेकंड डिग्री के अल्कोहल के लिए यूज किया जाता है, ठीक है। बस इतना याद रखो। चलो नेक्स्ट, विक्टर मेयर टेस्ट। हाँ नहीं, वो जब यहाँ पे इसने अटैक मारा एंड एक NO3 माइनस को निकाल दिया तो वो 3+ में चला जाता है वैसे। ओके, अब वापस ऑक्सीजन इलेक्ट्रॉन लेके जा रहा है, ये बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन ऐसे गए ना, तो वापस सीरियम से इलेक्ट्रॉन निकाल रहा है, तो 2+। ओके, अब नेक्स्ट देखो भाई हेडिंग, इसके बाद अल्कोहल की डिटेक्शन ऑफ अल्कोहल्स में ही, ठीक है, डिटेक्शन ऑफ अल्कोहल्स में ही विक्टर मेयर टेस्ट। हेडिंग लिखेंगे विक्टर मेयर टेस्ट। ओके, किसी PYQ में गलती से दिख गया रहेगा। देखो भाई, इसे याद रखने के लिए तुम लोग याद रखोगे R B C, हाँ ठीक है। ओके, एंड 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री। तो इस टेस्ट में फाइनल कंक्लूजन 1 डिग्री के साथ क्या आएगा? 2 डिग्री के साथ, 3 डिग्री के साथ खत्म, ठीक है। अब टेस्ट देख लो फटाक से, सिंपल टेस्ट है, इतनी कुछ डिफिकल्ट है नहीं। अब पहले स्टेप तुम लोग कर लो, ROH इज रिएक्टेड विथ, ROH नहीं, रुको, 1 डिग्री अल्कोहल, वापस मेरे से मिस्टेक हो जाएगी, तो R CH2OH 1 डिग्री के साथ पहले देख लेते हैं क्या होता है, ठीक है। इज रिएक्टेड विथ P+I2, ठीक है, P+I2 करो, P+I2 ये दोनों कंबाइन होकर बनाते हैं PI3, ये दोनों कंबाइन होकर PI5 नहीं बनाते, याद है ना, मतलब पता है केमिकल बॉन्डिंग में पढ़ाया रहेगा, ठीक है। ओके, PI3, हाँ PI5 नहीं बनता बिकॉज ऑफ बल्कीनेस, ठीक है, याद रखना। PI5 पर PCl5 रहता है, PBr5 रहता है, PI5 नहीं रहता,
ठीक है। ओके क्या ये रिएक्शन हो गई? PI3 के साथ क्या बनता है? हाँ RCH2I बराबर। ओके बैलेंसिंग नहीं कर रहे, वो 3 टाइम्स होता है, पता होगा। इन नेक्स्ट स्टेप दिस कंपाउंड इज रिएक्टेड विद NaNO2। करो भाई। इन नेक्स्ट स्टेप दिस कंपाउंड इज रिएक्टेड विद NaNO2। ठीक है करो। 1 डिग्री है, SN2 मैकेनिज्म होगा। ठीक है बैक साइड अटैक होगा, बैक साइड अटैक होके NO2 माइनस ने अटैक मारा एंड ये I माइनस को निकाल दिया। क्या बना? RCH2 NO2। हाँ मतलब वही ONO2। यस ONO। ठीक है अब नेक्स्ट स्टेप में नहीं, हाँ ONO आएगा, इसमें ONO आएगा, हाँ इसमें ONO आएगा। ठीक है अब नेक्स्ट व्हेन दिस कंपाउंड इज रिएक्टेड विथ HNO2। ध्यान दो भाई। नाउ नेक्स्ट स्टेप दिस कंपाउंड इज रिएक्टेड विथ HNO2। ठीक है अब HNO2 के साथ जब रिएक्ट होता है, इधर तक कुछ कलर नहीं है, रेड कलर इसका नहीं है। हाँ नहीं हाँ तो अभी देखो दिस कैन बी रिटन एज ऐसा कुछ नहीं, अजोडाइन नहीं है ये, नहीं अरे वो NH2 के साथ होता है रे बाबा, वो NH2 के साथ होता है। यहाँ पे किधर एजोडाइन होगा? ठीक है तो अब यहाँ पे ध्यान दो, तो HNO2 कैन बी रिटन एज O डबल बॉन्ड N OH। हाँ बाय द वे HNO2 बनाने के लिए हम लोग क्या मिक्स करते हैं? क्या कर रहे हैं, क्या चालू है? नहीं HNO2 बनाने के लिए NO2 कनेक्ट करने के लिए नाइट्रोडिंग मिक्सचर। हाँ ओके अब यहाँ पे क्या होगा? तो इसके अल्फा के 2 हाइड्रोजन इसके ऑक्सीजन के साथ टूट गए। मैकेनिज्म हम लोग देख रहे नहीं है। ठीक है छोड़ दो इसका मैकेनिज्म में। एक्चुअल में पहले बनता है NO+ एंड फिर वो अटैक मारता है। ठीक है वो सब देखने की भी जरूरत नहीं है। अब यहाँ पे H2O निकल जाने के बाद तुम लोगों को मिलता है RC डबल बॉन्ड N OH डैश NO2 फॉलोड प्लस H2O बाहर निकला। यहां तक भी कलर नहीं आता। ठीक है ये बट बेसिक मीडियम में कलर चेंज दिखाता है। ठीक है कोई एक बेस बताओ बे। ओके NaOH। ठीक है तो जब NaOH यूज करेंगे तो OH माइनस किसको उठाएगा? इस H को उठाएगा एंड फिर बाद में ये अपने को रेड कलर देता है। जैसे कि फिनोफ्थैलीन बेसिक मीडियम में कलर चेंज दिखाता है ना बे। आज फिनोफ्थैलीन भी अगर पॉसिबल हुआ तो उसका स्ट्रक्चर देख लेंगे, वो मतलब थियरी थोड़ा सा बट स्टिल। ठीक है तो ये जो है ये कंपाउंड कलर्ड बन जाता है। ठीक है इस कंपाउंड का कलर क्या आता है? रेड आता है। ठीक है तो देख भाई पॉइंट ऑफ डिफरेंस क्या है? 1 डिग्री अल्कोहल में अल्फा हाइड्रोजन कितने हैं? तो 2 अल्फा हाइड्रोजन है, इसलिए वो यहाँ पे ऐसे डबल बॉन्ड बना पाता है एंड फिर बाद में जो O माइनस बनेगा वो रेजोनेंस के थ्रू रेड कलर दिखा पाता है। ठीक है नेक्स्ट अब उसी बदले 2 डिग्री के साथ तुम लोग ट्राई करोगे खुद से पूरा का पूरा। ओके हाँ कुछ ऊपर नहीं कर रहा, तुम लोग ट्राई करना। RCHR OH। ठीक है फर्स्ट स्टेप सेम टू सेम सारे स्टेप्स है। ठीक है सेकेंड स्टेप एंड थर्ड स्टेप वहां पे जगह नहीं है। P+I2 NaNO2 प्लस HCl विच इज नथिंग बट HNO2। ठीक है विक्टर में टेस्ट करो। कुछ पहले के टेस्ट भी हम लोग रिवाइज कर लेंगे एक बार। लास्ट स्टेप आएगी क्या? लास्ट स्टेप के लिए हिंट HNO2 को ऐसे लिखना तो थोड़ा सा कुछ समझेगा। एंड एक ही अल्फा हाइड्रोजन है, नहीं एक ही अल्फा हाइड्रोजन है, वाटर निकालना है। हाँ करेक्ट पकड़े तूने। क्या? हाँ इस वाले का कंपाउंड का रेड कलर है। आयंस जब रहते हैं जनरली आयनिक फॉर्म में कलर्स दिखते हैं जनरली, मतलब चार्जेस रेजोनेट कर पाते हैं तो कलर्स दिखते हैं। ठीक है हो गया? हाँ नहीं रुक दिखा कंपाउंड का। हाँ करेक्ट है यस। ठीक है जो लास्ट कंपाउंड बन रहा है तुम लोगों का करेक्ट है, उसका ब्लू कलर है। हाँ
कुछ नहीं होगा। तो ये कंपाउंड जो है वो इतना ही बनेगा जो कि कलरलेस रहता है, कुछ नहीं होगा, तो कलरलेस ही रहेगा। कलरलेस का कलरलेस नहीं, कुछ तो मिस्टेक है। देखो अब तुम लोगों को यहाँ तक तो आ गया रहेगा, R CHR OH, सॉरी OH नहीं, क्या आता है ONO, मतलब NO2 बराबर। एंड फिर बाद में वी आर एडिंग HNO2 कैन बी रिटन एज OH डैश N डबल बॉन्ड O। यहाँ पे ये OH और ये H निकल जाएंगे वाटर बन के, एंड यू विल गेट नाइट्रोसो कंपाउंड। तो R CR N डबल बॉन्ड O NO2, जिसे हम लोग बोलेंगे, मतलब नाइट्रोसो कंपाउंड है ये, ठीक है, नाइट्रो प्लस नाइट्रोसो, एंड इसे हम लोग बोलते हैं, मतलब इसका कलर क्या आता है, ब्लू, ठीक है। 3 डिग्री में कुछ से करोगे, 3 डिग्री में हाइड्रोजन ही नहीं है। इधर तक कंपाउंड्स कलरलेस है, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स कलरलेस रहता है, ठीक है। बोलो नहीं, इसमें नहीं, इसमें डायरेक्ट यही कंपाउंड ब्लू कलर का रहता है। इसमें बेस ऐड करेंगे तो हाइड्रोजन ही नहीं है ना एक्सट्रैक्ट करने के लिए कुछ, ठीक है। ओके लिखो 3 डिग्री का तुम लोग खुद से करने वाले हो। 3 डिग्री अल्कोहल बना देना R, हाँ बट किधर तक जा रहा है वो तो बना दो। एंड वो कंपाउंड जो है वो कलरलेस, क्या क्या किसमें SN2, मैंने कब SN2 बोला, 1 डिग्री में SN2 होगा बोला था, तो 3 डिग्री को थोड़ी ना अप्लाई करने बोला, वो उधर ऊपर ही होगा। हाँ क्या कौन सा बोल रहे हो, 3 डिग्री का, हाँ नो रिएक्शन है ना वहाँ पे। अच्छा नीचे नो रिएक्शन दिखा है, वो मैं वही पढ़ने की कोशिश कर रहा था, मुझे दिख रहा नहीं था। हाँ यस, वहां तक आके रुक जाएगा। यस I और NO2 कनेक्ट होगा ना, हाँ NO2। अच्छा अरे तुम यही नहीं कर रहे हो, ए बाबा 3 डिग्री, हाँ मतलब नहीं NO2 कनेक्ट किया ना, हाँ क्योंकि SN2 नहीं होगा तो SN1 तो होगा ना, I निकल जाएगा। हाँ हाँ ओके। अच्छा कलरलेस, ऑर्गेनिक कंपाउंड जनरली कलरलेस रहता है सारे के सारे, ठीक है। व्हाइट PPT बनाता है, यस ठीक है। ये वो आ गया, डन, आगे बढ़े। नेक्स्ट टेस्ट फॉर अल्डिहाइड्स एंड कीटोन्स। शॉर्ट में सारे टेस्ट थोड़ी थोड़ी याद दिला रहा हूँ, ज्यादा नहीं, ठीक है। ओके बोलो, हाँ नेक्स्ट टेस्ट फॉर अल्डिहाइड्स एंड कीटोन्स, जो सबसे ज्यादा पूछे जाते हैं, ठीक है, वही हम लोग करने वाला है। देखो मैं हेडिंग टेस्ट फॉर अल्डिहाइड एंड कीटोन्स, ठीक है। अगर कुछ मैं भूल गया रहूंगा तो बता देना, ठीक है। मैं वापस पेजेस ढूंढ रहा नहीं हूँ कहाँ पे हम लोगों ने पढ़ा था। अब अल्डिहाइड एंड कीटोन्स के लिए सबसे पहले अल्डिहाइड और कीटोन है वो देखने के लिए कौन सा कंपाउंड यूज करते हैं, नहीं मतलब दोनों अल्डिहाइड या फिर कीटोन्स में से कोई तो एक है। DNP क्या यूज करते हैं, DNP। तो सबसे पहले DNP याद रखने का है। अल्डिहाइड कीटोन्स अगर DNP लिखा तो अल्डिहाइड एंड कीटोन दोनों है, ठीक है। चलो तो अगर अल्डिहाइड कीटोन का कोई भी ग्रुप है, मैं इतना ही लिखूं, कार्बोनिल अल्डिहाइड एंड कीटोन है, हेडिंग अल्डिहाइड कीटोन्स की है, ठीक है। ओके तो इनमें से कोई भी ग्रुप है तो इट विल रिएक्ट विद DNP। DNP का फुल फॉर्म रहता है डाई नाइट्रो फिनाइल हाइड्राजीन, ठीक है। तो ये हाइड्राजीन है, ये फिनाइल रिंग है, एंड इस फिनाइल रिंग पे 2 नाइट्रो ग्रुप है, ठीक है। इस कंपाउंड के साथ जब रिएक्शन होती है तो क्या निकलेगा यहाँ से वापस H2O। ये एडिशन एलिमिनेशन रिएक्शन थी, मैकेनिज्म देखने वाले है नहीं, ठीक है। रिएक्शन टेक्स प्लेस इन विच मीडियम, अ बिट ऑफ एसिडिक मीडियम, ठीक है। तब जाके ये O+ बनता है एंड फिर रिएक्शन आगे बढ़ पाती है, ठीक है। एक बार चेक कर लेना। अब यहाँ पे होता क्या है, डाइनाइट्रोफिनाइल क्या बनता है, हाइड्राजोन बनता है, ठीक है। इसका कलर याद है, हाँ येलो ऑरेंज, ठीक है, येलोइश ऑरेंज रहता है, रेडिश ऑरेंज, ठीक है ना, इतना ऑरेंजिश, ओके ठीक है। चलो ऑरेंज के शेड में रहता है किधर, तो वो डिपेंड करती है कि अल्डिहाइड्स के ऊपर कैसा है, मतलब अल्डिहाइड कैसा है, ठीक है। एंड बहुत सी बार तो ब्राउन भी दिखता है, ठीक है, मतलब प्रैक्टिकली जब करते हो तो ब्राउन कलर भी दिखता है, बट चलता है, ठीक है। लिख दो ये क्या हुआ, ओके लिख दो। तो DNP के साथ अगर कलर आ रहा है तो कौन सा कंपाउंड प्रेजेंट है, अल्डिहाइड या फिर कीटोन, ठीक है।
अल्डिहाइड या फिर कीटोन प्रेजेंट है वो देखने के लिए हम लोग एक और एक सस्ती सी चीज यूज करते हैं, HCN नहीं है, HCN के साथ भी अल्डिहाइड कीटोन्स दोनों प्रेजेंट है वो पता चलता है। और प्रैक्टिकली हम लोग HCN यूज करेंगे क्या, मर जाएंगे साला, ठीक है। प्रैक्टिकली HCN किधर भी यूज नहीं होता, तुम्हारे बुक में तुम लोगों को जिधर भी HCN दिखता है ना वो रिएक्शन कोई करने की हिम्मत नहीं करता। क्यों, मतलब साइनाइड है। हाँ, वो गलती से मतलब थोड़ा सा भी हाथ को लग गया और तुम्हारी जुबान पे लग गया, मजा आ जाएगा ऐसे। हाँ, इंस्टेंट डेथ, हाँ ऐसे, मतलब पता भी नहीं चलता कि कब मर गया इंसान, ठीक है ऐसे। हाँ ना, परफेक्ट है ना, वही तो, यस ठीक है। क्या, अरे नहीं मतलब लिटरली तुम्हारे यूटेंसिल्स के ऊपर भी अगर रह गया और तुम लोग, हाँ क्या, यूटेंसिल मतलब बीकर एंड ऑल, हम लोग उनको बर्तन ही बोलते हैं, मतलब एक पॉइंट के बाद हम लोगों के लिए वो बर्तन हो जाते हैं वैसा, तो खत्म, ठीक है। हाँ नहीं होता, वही तो एकदम खास बात है, पेन वेन कुछ नहीं है, तुम लोग मतलब फ्रैक्शन ऑफ सेकंड्स में खत्म, एकदम मस्त। क्या, हमारे यूनिवर्सिटी में थे, लैब में भी था, बट एक ने उसका गलत इस्तेमाल कर लिया हमारे, हाँ बट वो हो गया, उसको 7-8 साल या 10-12 साल हो गए, तो एक ने मतलब हाँ वो PhD करते करते ऐसे कंटाल गया था, लगता है कंटाल गया था, कंटाल गई थी पता नहीं, लेके गया घर पे या लेके गई घर पे पता नहीं है, उस स्टोरी से अच्छे से बताता नहीं है कोई, बट फिर खत्म। तो उसके बाद से हम जेल क्यों, मतलब किसको जेल होगी, अब मर्डर नहीं है, तेरे दिमाग में गंदगी क्यों रहती है, मर्डर करने के लिए इस्तेमाल कौन करेगा, नहीं 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 ऐसे सादे लोग रहते हैं PhD करने वाले बेचारे, जिंदगी से थके हुए हैं, ऐसे मर्डर करने वाले नहीं रहते। ओके तो वैसा, बट एकदम इंस्टेंट डेथ होती है, ठीक है। तो हम लोग जनरली मतलब साइनाइड यूज किधर नहीं करते, ठीक है। इसका ये साइनोहाइड्रिन की फॉर्मेशन पता है, वो फॉर्मेशन ऑफ साइनोहाइड्रिन, साइनाइड अटैक मारते हैं OH एंड साइनाइड बनता है ऐसी कुछ रिएक्शन है, ठीक है। बट वो हम लोग प्रैक्टिकली यूज नहीं करते, ठीक है। पहले हम लोगों ने क्या यूज किया, DNP, ठीक है, 2,4 DNP, इसको 2,4 क्यों बोलते हैं, बिकॉज 2 और 4 की पोजीशन पे नाइट्रो है, डाइनाइट्रो फिनाइल हाइड्राजीन, ठीक है। अब दूसरा हम लोग यूज करते हैं, दूसरी कोई टेस्ट याद आ रही है क्या, NaHSO3, ठीक है। NaHSO3 के साथ व्हाइट प्रेसिपिटेट बनती है, ठीक है। हाँ तो यहां पर C डबल बॉन्ड O प्लस NaHSO3, ठीक है, वी गेट, देखो भाई C एक मिलता है यहाँ पे SO3 Na एंड दूसरा मिलता है यहाँ पे OH, ठीक है। SO3 किधर, एक हो गया ना, नहीं है वो पहले से एक हो था ना, हाँ SO3 Na एंड एक OH, ठीक है। इसकी PPT दिखती है वाइट, ठीक है, ये कंपाउंड पानी में डिसॉल्व नहीं होता, तो ये मिलती है वाइट PPT। ये डिटेक्शन के अलावा और एक यूज है इस रिएक्शन का, किसी को याद है, प्यूरिफाई करने के लिए, ठीक है। अगर तुम्हारे पास अल्डिहाइड कीटोन है जो इम्प्योर है, तो हम लोग इसके साथ पहले रिएक्ट कराते हैं, व्हाइट PPT मिलती है, फिल्टर करते हैं, व्हाइट PPT में सिर्फ तुम्हारा अल्डिहाइड है, एंड इसको फिल्टर करने के बाद इसमें वापस जब हम लोग क्या ऐड करते हैं, H3O+, तो ये वापस रिएक्शन उल्टी हो जाती है एंड तुम लोगों को अपना ओरिजिनल अल्डिहाइड मिल जाता है, ठीक है। तो कीटोन या फिर अल्डिहाइड दोनों, अरे मतलब यहाँ पे इसलिए मैंने कुछ लिखा नहीं है, R और H लिखूंगा तो अल्डिहाइड, RR लिखूंगा तो कीटोन, ठीक है। चाहिए तो लिख देना दिस इज अल्डिहाइड या फिर कीटोन, ये दोनों के लिए है। तो ये दोनों चीजें अगर दिखी, इसके साथ व्हाइट PPT या फिर इसके साथ ऑरेंज, येलोइश ऑरेंज कलर, रेडिश ऑरेंज कलर, तो अल्डिहाइड कीटोन दोनों है, समझ में आ रहा है, ठीक है। ये अभी हम लोग स्टेप बाय स्टेप पढ़ रहे हैं, मतलब एकदम। अब तो ये जो है इधर से इधर वाला, ये किसके लिए यूज होता है, प्यूरिफिकेशन के लिए, ये दोनों इसके इस्तेमाल है, मतलब याद रखना, ठीक है। अब अगर मुझे अल्डिहाइड एंड कीटोन में डिस्टिंग्विश करना है तो क्या यूज करेंगे, हाँ समझा। अभी इनसे अपने को कंफर्मेशन हो गया कि भाई अल्डिहाइड है फिर कीटोन है, ठीक है। अब अल्डिहाइड है कि या कीटोन है वो देखना है, तो हम लोग टॉलेंस रिएजेंट यूज कर सकते हैं। तो नेक्स्ट डिस्टिंग्विशिंग टेस्ट, बिटवीन अल्डिहाइड्स एंड कीटोन्स, ठीक है। अल्डिहाइड्स एंड कीटोन्स में अगर डिस्टिंग्विश करना है तो सबसे पहले इस टेस्ट, मतलब ये सारे जो टेस्ट है वो कौन देता है, वो सिर्फ अल्डिहाइड देता है,
ठीक है ओके। तो मेजरली ये सब टेस्ट एल्डिहाइड से देते हैं बिकॉज एल्डिहाइड का ऑक्सीडेशन करना इजी है। इसमें हम लोग यूज़ क्या करते हैं भाई, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट यूज़ करते हैं। कैसे वाले, वीक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स, ठीक है। ऐसे ऑक्सीडाइजिंग एजेंट जो सिर्फ एल्डिहाइड का ऑक्सीडेशन कर सकते हैं, कीटोन का नहीं, ठीक है। एंड टेस्ट होने के बाद कुछ तो कलर चेंज दिखा सकते हैं, ठीक है ओके। तो यहाँ पे हम लोग सबसे पहले यूज करते हैं टॉलेंस रिएजेंट। अगेन टेस्ट वेस्ट मतलब पूरी कुछ रिएक्शन करने की जरूरत नहीं है, अभी हम लोग सिर्फ एक बार रिवाइज कर रहे हैं, ठीक है। तो टॉलेंस रिएजेंट यूज कर सकते हैं, सॉरी Ag2O Ag बनता है, Ag में डालना, हाँ सिल्वर बनता है, हाँ यस यस हाँ। इसमें हम लोग यूज करते हैं अमोनिकल सिल्वर नाइट्रेट AgNO3 प्लस NH3। ये दोनों रिएक्ट करके अपने को एक कॉम्प्लेक्स भी बना के दे सकते हैं, AgNH3 ट्वाइस प्लस, इस प्लस को बैलेंस करने के लिए बाहर NO3 पड़ा हुआ रहता है, ठीक है। एंड दिस टेस्ट इज कैरिड आउट इन विच मीडियम, अल्कलाइन बेसिक मीडियम, समझ में आ रहा है। तो यहाँ पे होता क्या है, अगर तुम्हारे पास सिर्फ और सिर्फ क्या है अल्डिहाइड, ये अल्डिहाइड के साथ ही दिखेगी, समझ में आ रहा है। एंड इट इज रिएक्टेड विथ AgNH3 ट्वाइस प्लस, यहाँ पे Ag का ऑक्सीडेशन नंबर कितना है, +1 है, ठीक है। एंड इन प्रेजेंस ऑफ विच मीडियम, OH माइनस बेसिक मीडियम, ठीक है। तो ये रिएक्ट करते हैं एंड ये रिएक्ट करके तुम लोगों को देते हैं R-C डबल बॉन्ड O माइनस, ठीक है। इसका ऑक्सीडेशन हो जाता है एंड इसका ऑक्सीडेशन होता है तो एक का रिडक्शन होगा, किसका होगा, Ag का। तो Ag प्लस था पहले, Ag प्लस से ये क्या बन जाएगा, Ag0, ठीक है। अगर टेस्ट बहुत प्यार से आराम से की तो तुम लोगों को पूरा ऐसे सिल्वर मिरर मिलता है, बराबर। एंड एकदम फटफट की गए गड़बड़ी में तो तुम लोगों को सिर्फ ग्रे पीपीटी या फिर ग्रे ब्लैक पीपीटी मिलती है, ग्रे ब्लैक पीपीटी, ठीक है। आराम से मतलब रिएक्शन अगर स्लोली हो रही है तो धीरे धीरे वो Ag सिल्वर के ऊपर कोट हो पाता है एंड मिरर बनता है। और अगर बहुत फास्ट तुम लोगों ने सब कुछ एडिशन किया, ड्रॉप वाइज एडिशन करने के बजाय ऐसे डायरेक्ट स्ट्रिप से डाल दिया, ठीक है, तो फिर तुम लोगों को ग्रे पीपीटी मिलती है। तो दोनों ऑब्जर्वेशन दिए जा सकते हैं, डिपेंड कर रहे हैं कि वो क्या दिया है, ठीक है ओके। तो ये टेस्ट सिर्फ एल्डिहाइड देंगे। सिमिलरली दूसरी रिएजेंट, दूसरा टेस्ट फेलिंग्स रिएजेंट, ठीक है। फेलिंग्स रिएजेंट में वी यूज फेलिंग सोल्यूशन A प्लस फेलिंग सोल्यूशन B, ठीक है। फेलिंग सोल्यूशन A इज CuSO4 एंड फेलिंग सोल्यूशन B इज पोटेशियम टाइट्रेट, ठीक है, पोटेशियम टाइट्रेट। एंड ये क्या रहता है, COH HOH HOH COH, दिस इज टाइट्रिक एसिड, मेजो कंपाउंड, ठीक है। एंड इसमें जब ये दोनों H निकाल देंगे एंड उनके बदले क्या अटैच करेंगे, K, तो O माइनस K प्लस, तो ये बन गया पोटेशियम सॉल्ट ऑफ टाइट्रिक एसिड, ठीक है, विच इज अ सॉल्ट ऑफ वीक एसिड स्ट्रॉन्ग बेस। तो ये बेसिक हो गया। तो ये भी टेस्ट किस मीडियम में हो रही है, बेसिक मीडियम में हो रही है, ठीक है ओके। नेक्स्ट, तो इसमें R-C डबल बॉन्ड O H एल्डिहाइड इज रिएक्टेड विथ Cu2 प्लस OH माइनस, ठीक है। इसमें ये रिएक्ट करके बनाते हैं R-C डबल बॉन्ड O माइनस प्लस Cu2O एंड प्लस H2O। बैलेंस करके अगर चाहिए होगा तो ज़्यादा इसमें बैलेंसिंग भी नहीं रहती वैसे तो। 5 एक ऑक्सीजन यहाँ पे, बट वो एक्चुअल में मैकेनिज्म नहीं है। 5 एक ऑक्सीजन यहाँ पे गया, 2 Cu2 प्लस लगते हैं तो एक ऑक्सीजन यहाँ पे गया, तो टोटल कितने यूज हुए, 2 ऑक्सीजन यहाँ पे एक्स्ट्रा के यूज हुए। 2 और टोटल पहले इनिशियली कितने थे, 5 थे। 5 में से कितने बचे, 3 बचे। 3 बचे और कितने हाइड्रोजन है, 6 हाइड्रोजन है। यहाँ पे 5 और इधर का 1 है, समझ में आ रहा है। तो प्लस 3 H2O भी बाहर निकलते हैं। ये मतलब ऐसे ही टाइम पास का बैलेंसिंग है, इसमें मैकेनिज्म कुछ नहीं है। एंड इसमें कलर चेंज क्या दिखता है, ब्लू से रेड, ठीक है ओके। तो ब्लू टू रेड कलर चेंज दिखता है, लिख दो। ऊपर
ये जो था वो कलरलेस था, याद रखना बे, Ag+1 में कलरलेस, ठीक है, जो कि बाद में ग्रे कलर का पीपीटी बनाता है। ये लिख दो। सिमिलरली बेनेडिक्ट्स टेस्ट, ठीक है। सर हाँ टॉलेंस एंड फेलिंग्स में कीटोन का एक एक्सेप्शन भी, हाँ वो देख लो ना एक बार, वो सब वो सभी वहाँ पे एकदम लिख के दिया था। ये जनरली मतलब वो कंपाउंड होगा तो पता रहना चाहिए। कीटोन का एक्सेप्शन था, कीटोन का नहीं था, कुछ तो अलग थे, अल्काइन, हाँ मतलब फेलिंग्स अल्काइन देता है, ठीक है, फेलिंग्स सॉरी क्या बोले, टॉलेंस अल्काइन देता है बिकॉज वहाँ पे वो वाइट पीपीडी बनाता है, C-Ag+, वो था। एसिटल, हेमी एसिटल्स का एक्सेप्शन है, हेमी एसिटल्स वो रिवर्स में जाके वापस अल्डिहाइड बनाते हैं, इसलिए हाँ वो हेमी एसिटल दोनों में, हाँ ठीक है। एंड हाँ अल्फा हाइड्रोक्सी कीटोन्स, हाँ वो वापस ऑक्सीडाइज होकर अल्डिहाइड कुछ तो देते ना वैसे, फॉर्मिक एसिड एक, ठीक है, यस उसमें उस तरफ अल्डिहाइड था। हाँ कार्बोक्सिलिक एसिड का एक्सेप्शन है, फॉर्मिक एसिड का, कीटोन का नहीं है, ठीक है। तो ये अल्डिहाइड कीटोन्स के बीच के डिस्टिंक्शन कर रहे हैं, तो ये टेस्ट सिर्फ अल्डिहाइड देंगे, कीटोन्स नहीं देंगे वैसा। अभी हम लोग को सारे कंपाउंड से देख रहे हैं, ओके। अब सिमिलरली और एक रिएजेंट था बेनेडिक्ट्स रिएजेंट, ठीक है, तो थर्ड ना सी, हाँ बेनेडिक्ट्स रिएजेंट्स, बेनेडिक्ट्स रिएजेंट, ठीक है। बेनेडिक्ट्स रिएजेंट में हम लोग यूज करते हैं CuSO4 एंड सोडियम साइट्रेट, बराबर। सोडियम साइट्रेट का स्ट्रक्चर बताया था मैंने, ऐसा E बनाने का, इस E के हर जगह पे COH 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 एंड ये अपोजिट साइड पे OH, सोडियम साइट्रेट, ठीक है। एंड अभी यहाँ पे सोडियम साइट्रेट चाहिए, तो ये साइट्रिक एसिड है, साइट्रिक एसिड में से सारे के सारे H निकाल देंगे, Na कनेक्ट करेंगे, तो क्या मिलेगा, सोडियम साइट्रेट, ठीक है, लिख दो। यहाँ बाय द वे सोडियम साइट्रेट इज अ गुड चिलेटिंग एजेंट। हाँ क्या रहता है चिलेट, रिंग बनता है, ठीक है, ये ट्राइडेंटेड लिगैंड जैसा काम कर सकता है, ठीक है। जनरली हम लोग मतलब स्ट्रॉन्ग नहीं रहता, ये रिएक्शंस में यूज होता है, ठीक है। अगर तुम लोगों को किसी मेटल की रिएक्शन करानी है तो उस मेटल को पकड़ के रखने के लिए, मेटल बहुत तेज ना रिएक्ट करे, इसलिए इसके साथ कंबाइन कर लेते हैं, तो रिएक्शन थोड़ी सी स्लो हो जाती है, ठीक है। अपने को पूछा जा सकता है मतलब कि ट्राइडेंटेड लिगैंड है कि नहीं, तो है, ठीक है, ओके। अब यहाँ पे वापस CuSO4 का सेम टू सेम ब्लू कलर है, ब्लू कलर से क्या बनता है, रेड कलर। हाँ ये भी, इसका काम क्या है, इट इज अ सॉल्ट ऑफ वीक एसिड स्ट्रॉन्ग बेस, तो ये बेसिक सॉल्ट है, याद रखना ये बेसिक सॉल्ट है जो कि अपने को OH- प्रोवाइड करता है, ठीक है। कैसे प्रोवाइड करता है, आयनिक इक्विलिब्रियम में पढ़ा था, ठीक है, ओके। तो सेम टू सेम लिख दो रिएक्शन, ऊपर की एग्जैक्ट सेम रिएक्शन होती है भाई, ठीक है, बट ये रिएक्शन हम लोग ज्यादा करके किसके लिए यूज करते हैं, हाँ रिड्यूसिंग शुगर्स के लिए यूज करते हैं, वेरी नाइस, ओके। सॉरी हाँ वो आगे जाके रिड्यूसिंग शुगर्स में, एंड Cu2O ब्लू टू रेड, ठीक है। एंड एल्डिहाइड कीटोन्स में डिस्टिंग्विश करने के लिए और एक टेस्ट है, ठीक है, जो हम लोगों ने तभी लिखी नहीं थी क्योंकि उसमें स्ट्रक्चर वक्चर कुछ करने की जरूरत नहीं है, रिएक्शन इसकी नहीं काम की, ठीक है। डिस्टिंक्शन बाय यूजिंग पैरा रोजा एनिलीन, ठीक है, ओके, पता चल जाएगा। अब देखो पैरा रोजा एनिलीन, इसका कलर एक्चुअली मैजेंटा कलर का रहता है, हाँ ठीक है, तो इसका कलर क्या रहता है, मैजेंटा कलर। मुझे मैजेंटा कलर आज तक कभी समझा नहीं कैसे दिखते हैं, मैं ये यूज करता हूँ, ठीक है, यही है बस, ऑलमोस्ट बात खत्म। नहीं मुझे कुछ देखना नहीं है, तुम लोग मुझे डिबेट मत करो। तो इसका कलर क्या रहता है, मैजेंटा, ठीक है। ध्यान दो बे, इसमें हम लोग पास करते हैं SO3, क्या पास करते हैं, SO3 विच इज अ ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, ठीक है।
ये इसको ऑक्सीडाइज करता है एंड मैजेंट मतलब पैरारोसा एनिलीन को ऑक्सीडाइज करता है एंड ऑक्सीडाइज होने के बाद ये बनता है कलरलेस। वापस समझो बे, अगेन ये स्टेप्स कोई पूछेगा नहीं वैसे तो, बट स्टिल पैरारोसा एनिलीन एक्चुअली हमेशा कौन से कलर का रहता है? मैजेंटा। इसमें से हम लोग पहले SO3 गैस पास करते हैं, SO3 गैस पास करने के बाद ये ऑक्सीडाइज्ड फॉर्म में चला जाता है। ये ऑक्सीडाइज्ड पैरारोसा एनिलीन है जिसका कलर क्या बनता है? कलरलेस। ठीक है, चलिए तो लिख देना ऑक्सीडाइज्ड पैरारोसा एनिलीन। ठीक है, फिर इस ऑक्सीडाइज्ड पैरारोसा एनिलीन को जब हम लोग अल्डिहाइड के साथ मिक्स करते हैं, R C डबल बॉन्ड O H in presence of पैरारोसा एनिलीन, बट ये कौन सा है? ऑक्सीडाइज्ड पैरारोसा एनिलीन विच इज कलरलेस। समझ में आ रहा है? तो ये वापस रिड्यूस हो जाता है और अल्डिहाइड को ऑक्सीडाइज करता है। समझे? अल्डिहाइड का ऑक्सीडेशन एंड अगेन मीडियम कौन सा रहेगा? स्लाइटली बेसिक। एनिलीन मतलब खुद बेसिक है तो उसमें कुछ बेसिक ऐड करने की जरूरत नहीं रहती है, एनिलीन खुद बेसिक है। ठीक है, एंड अपने को वापस इसका ऑक्सीडेशन होगा एंड मिलेगा R डैश C डबल बॉन्ड O माइनस एंड अपना नॉर्मल पैरारोसा एनिलीन इसका कलर क्या होगा वापस? मैजेंटा। अगर ठीक है, नहीं कैटलिस्ट नहीं है, ये रिएक्ट कर रहा है ना, यहाँ पे रीजनरेट नहीं हो रहा है। ये पहले ऐसा था, बाद में ऐसा बना के हम लोगों ने यूज किया और वो चेंज हो गया ना। कैटलिस्ट वैसे के वैसे रहता है। लिख दो बे, हाँ ढूंढना पड़ेगा मुझे किधर तो है, बट जरूरत नहीं है उसकी। अगेन भाई ये इसके ऊपर मतलब क्वेश्चन डायरेक्ट ऐसे ही आ सकता है, थियरी का ज्यादा कुछ नहीं आता। ठीक है, ओके लिख दो। नेक्स्ट आगे बढ़े। ए देखो भाई ये सब पहले ही किया हुआ था, सेम टू सेम है। ठीक है, नेक्स्ट अगर मुझे अल्कीन्स के साथ डिटेक्शन करना है, अल्कीन या फिर अल्काइन का, तो मैं क्या यूज करता हूं? फोर्थ ना, फोर्थ नहीं थर्ड। डिटेक्शन ऑफ अल्कीन, डिटेक्शन ऑफ अल्कीन। चलो भाई डिटेक्शन ऑफ अल्कीन में फोर्थ। ठीक है, अब सबसे पहले हम लोग क्या यूज करते हैं? Br2 वाटर यूज कर सकते हैं, डीकलराइजेशन ऑफ ब्रोमीन। ठीक है, तो अगर डबल बॉन्ड है C डबल बॉन्ड C एंड दिस इज रिएक्टेड इन प्रेजेंस ऑफ Br2, लिख दो भाई। बेयर विनेगर, बेयर्स रिएजेंट, ठीक है। तो ये ऐसे कुछ दिखेगा। इसका कलर क्या रहता है बे? ब्राउन। अबे तुझे क्या लगता है बे मैंने कभी ऐसा कुछ यूज ही नहीं किया है क्या? तो पहले हुआ तो ठीक है ना, ब्राउन, एंड ब्राउन से क्या बनता है? कलरलेस। मतलब और 10-15 साल के बाद बच्चे बोलेंगे तो ठीक है, उम्र हो जाएगी तब तक। अभी से हाँ वो भी है। करंट लगा हुआ साला ना, स्टाइलिश उठाने जाते हैं तभी करंट लगता है। ओके, अर्थिंग का प्रॉब्लम में लगता है। मानो सर को अब तक नहीं लगा, पता नहीं। वो कभी टच नहीं हुए रहेंगे। मैं भी फर्स्ट टाइम ही टच हुआ यार मेटल को। ओके, मतलब लगता है ना, ठीक है। सेकंड बोलेंगे सर टच करो, एक बार प्रूव हो जाएगा। नहीं सॉरी, अरे छोटा सा झटका लगता है। तुम लोगों ने मॉल में कभी ट्राई किया है क्या? मॉल में ऐसे करंट लगता है। हाँ रेलिंग भी नहीं। देख उसके लिए तेरे हाथ पे बाल कम है, नहीं तेरे से नहीं हो पाएगा। हाँ क्या हुआ? अरे नहीं, हाँ जिनके हाथ, अरे इतना क्या है मतलब सच्ची। हाँ तो नहीं तो बाल में चार्ज स्टोर होता है ना, मॉल की एयर एकदम ड्राई रहती है ना, तो ऐसे बाल में ऐसे चार्ज स्टोर हो जाता है। तो ऐसे किसी को ऐसे घिसेगा ना तो उसको करंट लगता है। हाँ वैसा मैं मॉल में जाके खुद को पिकाचू बोलता हूँ।
सच है। अब नेक्स्ट, फिर बाद में दूसरा रहता है बेयर्स रिएजेंट। बेयर्स रिएजेंट, हाँ, पिंक टू कलरलेस। ध्यान दो बे, यहाँ पे हम लोग यूज करते हैं कौन सा? डाइल्यूट KMnO4 अल्कलाइन, यस, ठीक है। अब हाँ, ब्रोमीन, हाँ, ब्रोमीन का कलर ब्राउन रहता है। क्या हुआ? अरे वो रिएजेंट में ग्रीन में लिखता हूँ ना। ओके, अब इसमें बनता क्या है? हाँ, ये सब ऐसे ही है। चुप रहे, कुछ भी। 9 बज भी गए। टाइम का फटफट जाता है ना मेरे लेक्चर में, लेट आता हूँ इसलिए। तो देखो भाई, डाइल्यूट KMnO4 जब यूज किया जाता है तो इसमें बनता क्या है बताओ? सिन हाइड्रोक्साइलेशन होता है। वेरी नाइस, ठीक है। तो एंटी Ag2O के साथ होता है। पहले पेरोक्साइड बनता है, फिर बाद में उसके ऊपर अटैक मारता है MCPBA के साथ भी, ठीक है। यस, हाँ, OSO4, ठीक है। OSO4 नहीं, OSO4, OSO4, हाँ, वो बट उसने ऐसे OSO4 ऐसे बोला ना यार, अलग लगा कुछ तो। हाँ, OSO4, हाँ। नेक्स्ट, तो यहाँ पे पिंक टू कलरलेस, ये भी कलरलेस बन जाता है। ये डाइल्यूट की यूज करना पड़ता है बिकॉज ये फटाक से निकल जाना चाहिए इसलिए, ठीक है। ओके, इसमें जो बनता है वो रहता है MnO2, ठीक है। जनरली जिसका कलर रहता है ब्राउन, बट बहुत डाइल्यूट सोल्यूशन में और ऑर्गेनिक के सारे रिएक्शन में ये हमेशा बनता है कलरलेस, ठीक है। नेक्स्ट, हाँ, ये एक देखो बे, फिनॉल्स के साथ, फिनॉल्स का ऑक्सीडेशन हम लोगों ने कभी किया है नहीं किया पता नहीं, किया है? यस, ओके, फिनोन, हाँ करेक्ट। तो देखो बे, अगर यहाँ पे अपने पास फिनॉल है, यस करेक्ट, तो हाँ, तो वही बता रहा हूँ अभी। तो अगर बेयर्स रिएजेंट यूज कर रहे हैं फिनॉल के साथ, ठीक है, तो सेम टेस्ट मिलती है। हाँ, ये इसकी लिमिटेशन भी बोल सकते हो बे, ठीक है, कि ये सिर्फ डबल बॉन्ड को ऐसे कर रहा है क्या, सिन हाइड्रोक्साइलेशन नहीं, मतलब सिन हाइड्रोक्साइलेशन इसका नहीं होता, बट सेम टेस्ट मतलब क्या, ऑब्जर्वेशन। अपने को पता नहीं चलता ना भाई अंदर क्या हो रहा है, वो हम लोग बाद में सोचते हैं कि क्या हो सकता है, ठीक है। तो फिनॉल के साथ जब KMnO4 यूज होता है, जिसका कलर क्या रहता है बे, लाइट पिंक, डाइल्यूट KMnO4, ठीक है, तो ये वापस कलरलेस बन जाता है। बट यहाँ पे कंपाउंड जो बनता है वो डायॉल नहीं है, हाँ, क्विनोन है, ठीक है। फिर टॉटोमराइज होने के बाद क्विनोन बनता है। हाँ, वो डायरेक्ट कर रहे हैं ना अभी, अपने को पता ही होगा। एंड प्लस MnO2 यहाँ पे भी मिलता है, तो सेम ऑब्जर्वेशन मिल रहा है हम लोगों को, पिंक टू कलरलेस, ठीक है, पिंक से कलरलेस, ठीक है। तो ये सेम टेस्ट फिनॉल्स के साथ भी हो सकती है, ठीक है। बट जनरली ये रिएक्शन करने के लिए हम लोग क्या यूज करते हैं, सोडियम डाइक्रोमेट, ठीक है, Na2Cr2O7, ठीक है, लिख दो। तो अगर तुम लोगों को पता चला कि यार ये KMnO4 के साथ रिएक्ट हो रहा है, तो तुम लोगों के पास अभी दो ऑप्शन है, एक तो अल्कीन है या फिर फिनॉल है। तो अब अल्कीन है या फिनॉल है वो डिटरमाइन करने के लिए फिनॉल की टेस्ट की जाएंगी, समझ में आ रहा है। तो फिनॉल की सबसे पहली और सबसे इंटरेस्टिंग टेस्ट एकदम सिंपल वाली, FeCl3, ठीक है। तो फोर्थ ना, मतलब फिफ्थ जो भी है, ठीक है। टेस्ट फॉर फिनॉल्स, टेस्ट फॉर फिनॉल्स, ठीक है। नाउ इन केस ऑफ टेस्ट फॉर फिनॉल्स, सबसे बेस्ट टेस्ट रहती है जिसमें कुछ मतलब ऐसे अलग रिएक्शन हो ही नहीं सकती। अबे यार, क्या हुआ? एल्कोहल्स के टेस्ट में एक रह गया, नहीं ल्यूकास तो नहीं, ल्यूकास तो पढ़ा दिए तुम लोगों को, बहुत अच्छे से आती है। किधर तो एडजस्ट कर सकते हैं, एक छोटी सी टेस्ट है, ठीक है, बाद में लिखते लिख के अब हाँ चलेगा ना, हाँ ओके। देखो भाई, टेस्ट विद बोरिक एसिड, ठीक है। अल्कोहल्स की टेस्ट में नंबर C D जो भी था वो देख लो, ठीक है।
टेस्ट विथ बोरिक एसिड, ठीक है। अब इसमें आई गेस सर सी होएगा सर। हाँ सी, ठीक है सी, सी, ठीक है। ध्यान दो भाई, तो ROH when reacted with boric acid is nothing but BOH thrice, बोरॉन अटैच टू 3OH, इसमें हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है, हेक्सागोनल लेयर स्ट्रक्चर बनता है, ठीक है। अब देखो भाई यहाँ पे होता क्या है, B has vacant, एक H एक OH जिसमें vacant का निकल जाता है, समझ में आ रहा है, ठीक है। थोड़ा सा उल्टा बता दिया, OH और H, एसिड H देगा वो, ठीक है, ओके। एंड फिर बाद में अपने को मिलता है RO, मतलब BOR थ्राइस, इसे बोलते हैं ट्राई अल्कोक्सी बोरेट, समझ में आ रहा है, ठीक है, जिसका वाइट कलर रहता है। तो बोरिक एसिड के साथ रिएक्ट करने वाला अपने सिलेबस में एक ही कंपाउंड है जो कि ये है, समझ में आ रहा है, ठीक है। इसका एक क्वेश्चन आया हुआ है, ठीक है, थोड़ा सा उल्टा क्वेश्चन रहता है, मतलब इसके साथ नहीं रहता, डायरेक्ट इनऑर्गेनिक में आया है, ठीक है। कैसा आया वो देख लो। हाँ वाइट पीपीटी, सॉरी, पहले कलरलेस, अल्कोहल पानी में डिसॉल्व हो जाता है ना, बाद में व्हाइट जो हम लोग बोल रहे थे सॉलिड फॉर्म में व्हाइट बन रहा है, ठीक है, ओके। इसका एक क्वेश्चन आया हुआ है, थोड़ा सा उल्टा आया हुआ है, मैंने शायद से कभी ना कभी बताया होगा, इनऑर्गेनिक में आया हुआ है, ठीक है। देखो भाई H2O प्लस B2H6, ठीक है। तो वाटर की हर रिएक्शन कैसे लिखने का, HOH, तो H प्लस OH माइनस H माइनस B प्लस, मेटलॉइड है ना भाई, ठीक है। तो ये H प्लस और H माइनस कंबाइन होकर क्या बनाएंगे, H2 गैस, समझ में आ रहा है। एंड OH जो है वो B को करेक्ट होगा, बैलेंसिंग कर लेना तुम लोग खुद से, 6 वाटर लगेंगे टोटल, एंड you'll get 2 times BOH थ्राइस प्लस H2 गैस, ठीक है। एंड सिमिलरली ROH प्लस B2H6, ठीक है। ये P ब्लॉक का पार्ट था, ग्रुप 13 एलिमेंट्स, ठीक है। रिएक्शंस जो अभी निकाल दी गई है, नहीं मतलब अभी निकाल दी गई है, बट सेफर साइड ये काइनेटिक्स के साथ भी मिक्स होता है साला ये क्वेश्चन, तो काइनेटिक्स के साथ भी मिक्स होता है, इसलिए मैं बता रहा हूँ सिर्फ, क्योंकि काइनेटिक्स में अगर आ गया गलती से तो। अब यहाँ पे H प्लस H माइनस दोनों कंबाइन हो गए, बोरॉन कनेक्ट हो गया, तो यू विल गेट ट्राई अल्काइल बोरेन, ठीक है, BOR थ्राइस प्लस 6H2। बैलेंस करने के लिए यहाँ पे सिर्फ तुम लोगों को 6 टाइम्स लिखना है, हो गया बैलेंस्ड, ठीक है। इसमें काइनेटिक्स के साथ इसको कंबाइन कैसे किया था, तो K1 एंड K2 ये NCERT में लिख के दिया हुआ है, ठीक है। तो K1 K2 में कौन ज़्यादा फास्ट रिएक्ट करता है, तो यहाँ पे K2 फास्ट रिएक्ट करता है, मतलब बोरेन, मतलब क्या बोलते हैं, डाइबोरेन रिएक्ट्स विद अल्कोहल फास्टर देन वाटर, ठीक है। हाँ क्या, वाटर से ज़्यादा एसिडिक, सॉरी वाटर ज़्यादा एसिडिक है, तो अल्कोहल ज़्यादा बेसिक है, ठीक है। हाँ मतलब ऐसा वो अटैक नहीं, वहाँ पे इलेक्ट्रॉन दे रहे, ये जस्ट ऐसा ही है, याद रखो। ये इनऑर्गेनिक में था, नहीं ये इनऑर्गेनिक में है, NCERT में लिखा हुआ है, एज इट इज ऐसा लिखा हुआ है, ठीक है। P ब्लॉक, हाँ P ब्लॉक में, ठीक है, GeoChem में लिखवाया था, ओके। तो क्या, हाँ निकाल दिया है, बट अभी ये काइनेटिक्स के साथ भी यहाँ पे मिक्स, यहाँ पे रेट कांस्टेंट का क्वेश्चन दे रहे हैं ना अभी वो। देखो भाई पहले रिएक्शन भी आई हुई है कि इसमें रिएक्शन क्या होती है, ठीक है, एंड वैसे ही रेट कांस्टेंट का भी क्वेश्चन आ सकता है। तो अभी रिएक्शन तो नहीं पूछेंगे बिकॉज रिएक्शन सिलेबस के बाहर निकाल दी है, बट रेट कांस्टेंट का तो पूछ सकते हैं ना वैसा। तो जस्ट तुम लोगों को एडवांस नहीं भाई, मेंस K2 मतलब रेट कांस्टेंट विद, मुझे इसका आंसर पता था बट इनऑर्गेनिक कितने मतलब टाइम से मैंने लिंक तोड़ दिया ना कि मुझे भी आंसर याद नहीं आ रहा है फटाक से। हाँ सर ये B2H6 ल्यूइस एसिड ही होगा क्योंकि वो BH3 का डाइमर है और BH3 इज द ल्यूइस एसिड।
कली का एक ही आता है। हाँ, और ये Lewis तो acid ल्यूइस तो ज़्यादा एसिड basic एंड ROH आरओएच ज़्यादा बेसिक हो जाएगा अल्कोहल के कंपैरिजन में, क्योंकि वाटर इज मोर एसिडिक, yes. तो ये ज़्यादा बेसिक, तो ये अपने लोन पेयर से अटैक इजीली मार पाएगा। अरे हाँ, यस। अरे को भाई इसका मैकेनिज्म अगर करने गए आरओएच एंड ये इसके पास वेकेंट पी ऑर्बिटल BH3 का रहता है, तो इसके वेकेंट ऑर्बिटल में अटैक मारेगा ना बे, इसके वेकेंट ऑर्बिटल में अटैक मारेगा, एक H को धक्का मार के बाद में निकाल सकता है, H माइनस बन के बाहर निकला हुआ H माइनस इसके H को उठा लेगा। तो वाटर एंड अल्कोहल में कौन इजीली अटैक मार पाएगा? अल्कोहल। क्यों मार पाएगा? स्ट्रॉन्गर बेस हो गया। और क्यों स्ट्रॉन्गर बेस है? बिकॉज प्लस आई इफेक्ट, आर का प्लस आई इफेक्ट है, ठीक है, तो वहां से शुरू होता है, ठीक है, यस, सही बोला। तो ये वाला पार्ट एक, ठीक है, याद रखना। ये इसमें सिंपल है। अब यहाँ पे क्या निकलेगा भाई, ये एसिड है, ये Cl को लेके निकल जाएगा अगेन, ठीक है, ये यहाँ पे HCl निकलता है एंड यू गेट ये में जनरल नॉलेज पूछेंगे तो मजा आ जाएगा। बिटसेट पे पूछते नहीं है ना। ठीक है, समझा, ठीक है, हाँ, ये पूरा ऑब्वियसली, हाँ, तो ये समझा नहीं है। और 3 HCl बाहर निकल गए, ठीक है, एक मिनट, फिनॉल 3 टाइम्स, हाँ, मैं इधर बैलेंस नहीं कर रहा हूँ, उधर ही सिर्फ बता रहा हूँ, ठीक है, एंड 3 HCl बाहर निकले एंड यहाँ पे अपने को मिलता है वायलेट कलर। वायलेट ये लू क्या चलता है, वायलेट कलर, ठीक है, तो वायलेट कलर अगर FeCl3 के साथ आया तो फिनॉल प्रेजेंट है। देखो भाई अगेन फिनॉल की टेस्ट पे हम लोग अचानक से जंप क्यों मारे हैं? बिकॉज इन दोनों में मतलब केमनोफोर के साथ ये देता है कलरलेस, ठीक है, एंड फिनॉल Br2 के साथ भी रिएक्ट करता है, वो अभी इसके बाद दिखाऊंगा, ठीक है, Br2 के साथ कैसे करते हैं वो फिनॉल की एक और एक टेस्ट है। तो ये दोनों डबल बॉन्ड के टेस्ट में फिनॉल इंटरफेरेंस दिखा सकता है। अब इन दोनों में अगर इंटरफेरेंस दिखा सकता है तो डिस्टिंग्विश करने के लिए हम लोगों ने फिनॉल की टेस्ट अभी पढ़ना स्टार्ट किया। तो डबल बॉन्ड है मतलब अल्कीन है या फिनॉल है, वो देखने के लिए सबसे बेस्ट मेथड क्या रहती है? FeCl3 यूज करने का। वायलेट कलर आ गया तो फिनॉल है, नहीं आया मतलब डबल बॉन्ड है, समझा? एग्जाम में वैसे ही क्वेश्चन प्रॉपर से फ्रेम करके दे देंगे तुम लोगों को। बोलो सर, वो भी जो हम लोग NO2 या कुछ BrCl का ऐड कर रहे होते हैं बेंजीन उसमें, तो फिर वो कितने ऐड होते हैं वो बता? 3 या 2? क्या किसमें? अब जैसे भी बेंजीन है इसमें NO2 या कुछ अटैच है, अगर Br अगर अटैक कर रहा है, हाँ, तो 3 करेगा, 2 करेगा, 1 अटैच होगा उसमें। हाँ, वो हो गया है ना, मतलब HD में सारे के सारे बता दिए थे, चाहिए तो मैं रिवाइज करा दूंगा बाद में। हाँ, बट क्वेश्चन आया उसमें 2 अटैक के, हाँ, अच्छा ओके, तो ऐसे वाले क्वेश्चन में तुम लोगों को थोड़ा जजमेंट लेना पड़ता है। हाँ, अच्छा, अगर वैसा, हाँ, मतलब रटे हुए क्वेश्चंस जो है मतलब NCERT में दिया हुआ या फिर कुछ, वो ठीक है, नहीं तो फिर डायरेक्ट कहाँ पे करेगा क्या करेगा वो डिपेंड करता है क्वेश्चन के ऊपर। ओके, अब तो ये फर्स्ट हो गया FeCl3 का टेस्ट विद FeCl3। इसमें कुछ एक्सेप्शन नहीं है, तो ये सबसे बेस्ट टेस्ट है, सबसे पहले यही करते जनरली, ठीक है, बट सिर्फ नाम के लिए क्वेश्चन घुमा फिरा के देने के लिए टेस्ट विद Br2 वाटर। बोलो ये O-3 कैसे मतलब? 3, क्योंकि 3 H निकलेंगे, 3 HCl बन के Fe3 प्लस है, हाँ Fe3 प्लस है ना, तो 3 O माइनस भी रहने चाहिए बैलेंस करने के, OPH, यस, हाँ, ठीक है, ओके। अब नेक्स्ट यहाँ पे ब्रोमीन वाटर के साथ फिनॉल भी टेस्ट दिखाता है, थोड़ी अलग है बेटा, मतलब ऊपर अल्किन में क्या हो रहा था बे ब्रोमीन वाटर के साथ? कलरलेस। फिनॉल के साथ ये हम लोगों ने पहले लिखा भी है, फिनॉल प्लस ब्रोमीन वाटर, हाँ, ट्राई ब्रोमोफिनॉल मिलता है, वेरी नाइस। देखो एंड इसकी व्हाइट पीपीटी बनती है, तो कलरलेस कलर आया तो मतलब डबल बॉन्ड है, और अगर व्हाइट पीपीटी आई तो फिनॉल है। वापस है, ब्रोमीन वाटर 2 जगहों पे टेस्ट में यूज होता है, डबल बॉन्ड के भी एंड फिनॉल के भी। बट अभी व्हाइट पीपीटी में एक लिमिटेशन आ जाती है,
जो इसके बाद हम लोग नहीं पढ़ रहे, इसके बाद और एक फिनॉल की टेस्ट पढ़ने वाले हैं, बट व्हाइट पीपीटी में और एक लिमिटेशन आ जाती है, ये सेम रिएक्शन कुछ लिमिटिंग डाल दे, सीडी कुछ तो डाल दे। ये सेम रिएक्शन कौन देता है? NH2। फिनॉल से ज्यादा डोनेटिंग ग्रुप कौन सा है? NH2 है। तो तीनों जगह पे ब्रोमीन NH2 भी कनेक्ट करते हैं और व्हाइट पीपीटी उसमें भी आती है, समझ में आ रहा है? बट ज्यादा करके ये टेस्ट हम लोग किसके लिए बोलेंगे? फिनॉल के लिए, क्योंकि इसकी जो टेस्ट है वो सबसे बेस्ट अजोडाई टेस्ट, याद है? ये इसमें करेंगे, मतलब एनिलीन के टेस्ट में वो करेंगे अलग से, डोंट वरी। बट ब्रोमीन वाटर के साथ और एक रिएजेंट रिएक्ट करता है जो कि एनिलीन है, ठीक है, एंड सेम व्हाइट पीपीटी देता है, तो ये इसकी लिमिटेशन हो जाती है। तो बाद में फिनॉल और एनिलीन में डिस्टिंग्विश करने के लिए हम लोग कौन सी टेस्ट करेंगे? अजोडाई टेस्ट, ठीक है। बोलो। आपके एडवांस के पेपर में एक क्वेश्चन था, हाँ, उसमें एक डाउट है, तो जो इसमें Br2 ही था और NH2 था, तो तीन जगह पे Br कनेक्ट होना चाहिए, पर आंसर सिर्फ एक ही जगह पे Br। ब्रोमीन इन कार्बन डाइसल्फाइड रहेगा, ब्रोमीन इन प्रेजेंस ऑफ CS। नहीं कुछ नहीं था, सिर्फ तो नहीं, तो पहले एसिड क्लोराइड के साथ रिएक्ट किया होगा, असाइलेशन किया रहेगा, तो असाइलेशन में एक ही होता है ना, लिख के दिया है, क्या करा है? हाँ, तो हाँ देख लो एक बार, हाँ नहीं तो बाद में आ जाना, बता देता हूँ। डन ए, समझे? तो लास्ट टाइम मतलब बोल रहे कि सब ऑप्शन से ही एलिमिनेट हो रहा था, 2-3 क्वेश्चंस। अच्छा, लास्ट टाइम का लेंदी था। हाँ, इस टाइम पे और थर्मो का वो MSQ भी था ना, बट वो भी एलिमिनेशन से हो रहा था, ये बोल रहा था, रिपीटेड था। अच्छा MSQs बहुत कम मिलते हैं यार, इजीली मिलते नहीं है, और फिर वो नहीं, वो ढूंढ के तो कर सकते, बट वो सॉफ्टवेयर में अपडेट करना डिफिकल्ट हो जाएगा ना, इसलिए मिलने के लिए तो मिल जाएंगे, बट सॉफ्टवेयर में पहले से जो है वो, हाँ हाँ, क्यों मतलब हमारा काम खत्म हो गया ना, 10 लाख लूंगा। अब चलो नेक्स्ट हेडिंग, क्या नहीं, व्हाइट पीपीटी क्या? नहीं, ए देखो, हम लोग जनरली व्हाइट को ही कलरलेस बोलते हैं, नो डाउट, ठीक है, बट यहाँ पे जब मैं व्हाइट पीपीटी लिख रहा हूं, मतलब व्हाइट कलर की पाउडर नीचे देख बे, नमक अगर देखोगे तो नमक भी व्हाइट है, पानी में डिसॉल्व करने के बाद कलरलेस, उसे हम लोग कलरलेस बोल रहे हैं, समझ में आ रहा है? बट जब हम लोग व्हाइट लिख रहे हैं ना, तो मतलब वो व्हाइट सॉलिड नीचे बैठ रहा है, अंतर समझ में आ रहा है? मतलब वो इनसोल्यूबल व्हाइट पीपीटी बन रही है, वैसा, ठीक है? हाँ तो अच्छा, एनिलीन खुद, हाँ एनिलीन खुद कलरलेस रहता है, बट एनिलीन में याद रखना है, एनिलीन और सारे एरोमेटिक कंपाउंड्स जनरली, ठीक है, ये सारे के सारे एरोमेटिक कंपाउंड्स जो है ना, वो एयर के कांटेक्ट में आके, मतलब जनरली एनिलीन रहता है व्हाइट नहीं, सॉरी, कलरलेस, मतलब हम लोग कलरलेस को ही व्हाइट बोलते हैं, ऐसे लिखते वक्त भी मैं ये यूज करता हूँ ना, हाँ, बट ये रहते हैं कलरलेस, बट सारे एरोमेटिक कंपाउंड व्हेन दे आर एक्सपोज्ड टू एयर, ठीक है, ऑक्सीडाइज्ड बाय एयर फॉर्मिंग अ येलो कलर, ठीक है, लाइट येलो कलर, ठीक है, देखो एकदम लाइट येलो कलर रहता है, ये सारे के सारे लिक्विड, मतलब ब्रोमीन भी ऐसे ही कलर चेंज दिखा सकता है, ठीक है, वैसा, तो ये एयर ऑक्सीजन के साथ ऑक्सीडाइज्ड हो जाते हैं एंड ऐसा करते हैं। चलो नेक्स्ट बोलो। 18 बढ़ा सकता हूँ, मतलब पागल है क्या, कुछ भी, क्यों गर्म हो रहा है इधर? नहीं, मुझे लगा कि कम करने बोल रहे तो मैं फ्लैप तेरे लिए सिर्फ ज़्यादा से ज़्यादा कुछ नहीं कर सकता, वो मस्त स्विंग पे ही है, नहीं तो मेरे को गर्मी होना स्टार्ट हो जाएगी। ओके, अब इसके बाद लिबरमैन नाइट्रोसो टेस्ट, लिबरमैन ब्रेक देंगे तो यार ये चैप्टर आज खत्म करने का मेरा टारगेट है, ऐसे कैसे होगा ना? नहीं 10-15 तो नहीं पाया, हाँ ले लो यार ब्रेक, तुम लोग रोते बैठते हो बाद में। 9:30 बट नहीं जल्दी नहीं छोड़ पाऊंगा मैं, नहीं छोड़ पाऊंगा।
एक जन बात कर सर 10-20 मैक्सिमम। गाड़ी के 10-20 पर ब्रेक भी दे दो। ये नहीं चलो 10-15 तक ट्राई करेंगे। हाँ ठीक है विल ट्राई। चो बेटा भाई अब इसके बाद सी लिबरमैन नाइट्रोसो टेस्ट। ठीक है ए लिबरमैन नाइट्रोसो टेस्ट में तुम लोगों को याद रखना है GRB। क्या याद रखोगे? ग्रीन रेड बी ना बे आपने अरे उसने वो ब्लू बोल रहा है, उसने बी सुना यार। ऐसे क्या कर रहे हो? ऐसे मत करो। ठीक है ना चलेगा GRB। ठीक है GRB। तो अगेन ये कुछ ऐसे 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री ऐसा कुछ है क्या? नहीं, फिनॉल के साथ टेस्ट दिखता है। लिबरमैन नाइट्रोसो टेस्ट में अगर तुम लोगों को पहले ग्रीन कलर मिला, उसके बाद रेड मिला, उसके बाद ब्लू मिला, तो फिनॉल है। ठीक है हाँ ये इसमें हाँ थोड़े थोड़े देर के बाद ये रिएक्ट अपने आप होते ही रहता है। ठीक है तो देखो भाई शुरुआत में जब तुम लोग नाइट्रोसो मतलब कौन सा ग्रुप है? NO। अब NO ग्रुप ऐड करने के लिए किसके साथ रिएक्ट करना पड़ता है? HNO2 के साथ। सही बोले हैं। ठीक है तो ये HNO2 के साथ रिएक्ट कराते हैं। HNO2 के साथ रिएक्ट कराना मतलब क्या है? किसके साथ मिक्स करना है? NaNO2 प्लस HCl। ठीक है वो नहीं भूलने का। अब यहाँ पे इट इज नथिंग बट OH डैश N डबल बॉन्ड O। फिनॉल इज ऑर्थो बाय डायरेक्टिंग ए इसका इलेक्ट्रोफिलिक मैकेनिज्म है। बातें बंद यहाँ पे देख रहे। तो यहाँ पे ये H ऐसा OH के साथ निकल जाता है। ठीक है एंड अपने को मिलता है पैरानाइट्रोसोफिनॉल। पैरानाइट्रोसोफिनॉल अंडरगोज स्पेस टॉटोमेरिज्म। भूल गए रहोगे इसलिए पूरा बता रहा हूं। देखो बे 1 2 3 4 5 6 7 1 का हाइड्रोजन 7 पर। स्टेप बाय स्टेप भी जा सकते हो कि पहले इधर 3 पे गया, फिर 5 पे गया, फिर 7 पे गया, चलता है। तो 1 2 3 पूरा करते बैठना पड़ेगा। एक ही स्टेप में मैं अभी बता रहा हूँ। ठीक है तो 1 का हाइड्रोजन 7 पे, 6 7 का डबल बॉन्ड 5 6 पे, 4 5 का डबल बॉन्ड 3 4 पे, 2 3 का डबल बॉन्ड रेजोनेंस हो गया। रेजोनेंस नहीं क्या बोलते हैं? टॉटोमेरिज्म हो गया। ठीक है स्पेस टॉटोमेरिज्म है। डबल बॉन्ड O ऐसा ऐसा डबल बॉन्ड N OH। ठीक है ये बात हाँ इसका कलर क्या आएगा बे? इस कंपाउंड का कलर ग्रीन। सबसे पहले कलर क्या मिलता है? ग्रीन। फिर बाद में ये टॉटोमराइज्ड कंपाउंड धीरे धीरे करके रिएक्ट करता है और एक फिनॉल के साथ। ध्यान दो बे फिनॉल इज विच डायरेक्टिंग ऑर्थो पैरा। तो पैरा से ये हाइड्रोजन वापस OH के साथ निकलेगा। इसके साथ निकल जाएगा। समथिंग ट्राइनाइट्रो आई गेस। अजो कंपाउंड जैसा दिखता है बट थोड़ा अलग। ठीक है हाँ तो यहाँ पे O डबल बॉन्ड बेंजीन रिंग। बेंजीन नहीं मतलब ये ऐसे साइक्लोहेक्साडाइन रिंग डबल बॉन्ड N which is now connected to another phenol। समझे? इसका कलर रेड। कुछ टाइम के बाद ये मिलता है। नहीं हाँ एंड फिर बाद में जब हम लोग इसमें NaOH ऐड करते हैं, अभी NaOH की वजह से क्या होता है वो देखो भाई। NaOH ऐड करने से कलर्स चेंज हो जाते हैं। पहले भी ऊपर मैंने एक रिएक्शन में भी दिखाया था विक्टर मेयर में। ठीक है तो हाँ तो ये बेंजीन में मतलब बताना बहुत इजी है। देखो भाई एक H निकल जाएगा, वो तो मतलब रिएक्शन समझ में आती होगी सबको। यहां पर डबल बॉन्ड N एंड बेंजीन रिंग O Na प्लस O माइनस। अब ध्यान दो बे जैसे यहाँ पे चार्ज आ जाता है महाभयंकर रेजोनेंस स्टार्ट होता है। यहाँ पे रेजोनेंस इतना नहीं है, इधर के इधर ही है हुआ तो भी। ठीक है और बहुत कम है। नेगेटिव चार्ज आते ही रेजोनेंस स्टार्ट हो गया। रेजोनेंस स्टार्ट हो गया और कहां से कहां पे? इधर शुरुआत से एकदम एंड तक। एंड वो भी आइडेंटिकल रेजोनेंस है। ड्रॉ करके देखना समझ में आ रहा है।
तो महाभयंकर रेजोनेंस। और जब कभी इतना एक्सटेंडेड कॉन्जुगेशन में रेजोनेंस होता है तो कलर्स दिखना स्टार्ट होता है। ये मैंने एक बार पहले भी कभी तो बताया होगा, ठीक है। कौन से इसमें मतलब पता है, हाँ अजोडाइजेशन में अजोडाइज थी ना, अजोडाई टेस्ट, उसमें कलर क्यों दिखते हैं, एक्सटेंडेड कॉन्जुगेशन की वजह से ही दिखते हैं। आज भी करेंगे, डोंट वरी, ठीक है। तो अब ये अगर इतना महाभयंकर रेजोनेंस हो रहा है तो इसका कलर रेड से क्या हो जाता है, ब्लू हो जाता है, ठीक है। ये ऐसे बहुत सारे कंपाउंड्स बता दिया, इनके नाम भी रहते हैं बैथोक्रोमिक शिफ्ट एंड हिप्सोक्रोमिक शिफ्ट, अपने को पढ़ने की जरूरत नहीं है। शिफ्ट्स, इनको शिफ्ट बोलते हैं, मतलब ब्लू की तरफ अगर होता है तो उसको हिप्सोक्रोमिक शिफ्ट बोलते हैं, एंड रेड की तरफ अगर कलर चेंज हो रहा है तो बैथोक्रोमिक बोलते हैं, पढ़ने की जरूरत नहीं है। हाँ, ये बीच वाले कंपाउंड देखो भाई, पहले वाले को बोलते हैं क्विनोक्साइम, ये क्विनोन का ऑक्साइम है तो इट इज कॉल्ड एज क्विनोक्साइम, ठीक है। एंड ये दूसरे वाले को बोलते हैं इंडोफिनोन, इंडोफिनोन, ठीक है। इंडोफिनॉल, सॉरी ओन नहीं है ना, वो ऑल है, इंडोफिनॉल, ठीक है, लिख दो। नेक्स्ट, ए हिंसबर्ग्स टेस्ट हो सब हो गया ना, नाइट्रोसो टेस्ट भी हो गया ना वो, मतलब NO2 के साथ HNO2 के साथ अमाइंस में पहले, हाँ 1 डिग्री के साथ, 2 डिग्री के साथ, 3 डिग्री के साथ, 3 डिग्री के साथ वो येलो ऑयली लेयर, 2 डिग्री के साथ, 3 डिग्री के साथ नो रिएक्शन, ओके वो सब हो गया, ठीक है। एंड 1 डिग्री के साथ फिनॉल बनता है, ठीक है, ओके, वो एक नाइट्रोसो टेस्ट हो गई है। चलो, उनकी रिवीजन देने की जरूरत है, ओके। चलो भाई नेक्स्ट, अब फिनॉल एंड अमाइन, अगर तुम लोगों को गलती से उन्होंने ब्रोमीन के साथ की टेस्ट दे दी कि व्हाइट पीपीटी मिल रही है, ठीक है। ये देखो ये क्वेश्चन के ऊपर डिपेंड कर रहा है कि उन्होंने कौन से टेस्ट को उठाया है, ठीक है। तो उन्होंने बोला कि एरोमेटिक कंपाउंड, ठीक है, जिसके अंदर क्या है वो बताया नहीं, नाइट्रोजन है कि ऑक्सीजन है बताया रहेगा, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला दिया होगा तो फटाक से हो जाएगा, ठीक है। बट अगर बोला कि देयर इज एरोमेटिक कंपाउंड विच फॉर्म्स व्हाइट पीपीटी विद ब्रोमीन वाटर, ठीक है, तो तुम्हारे पास दो ऑप्शन आते हैं, कौन से, फिनॉल और एनिलीन, समझ में आ रहा है। एनिलीन मतलब वही बेंजीन को NH2, ठीक है। और अगर उसके बाद बोला कि विच गिव्स वायलेट कलर विद FeCl3 तो फिनॉल है, ठीक है। एंड अगर बोला कि विच गिव्स ऑरेंज डाई विद फिनॉल या फिर येलो डाई विद अनदर एनिलीन मॉलिक्यूल आफ्टर डायजोडाइजेशन तो वो एनिलीन बन जाएगा, ठीक है। तो अभी वही हम लोग देखने वाले डायजोडाइजेशन, अजोडाई टेस्ट, हम लोगों ने पहले जो पढ़ा था उससे बहुत ज़्यादा रिएक्शन भी देखने वाले, ठीक है। तो हेडिंग लिखेंगे, ये सिर्फ मतलब पहले के रिएक्शंस में कलर वलर का एडिशन है और कुछ नहीं, ठीक है। हाँ यस, अब डिटेक्शन ऑफ एनिलीन, ये 5th नंबर या कुछ, हाँ डिटेक्शन ऑफ एनिलीन, देखो भाई एनिलीन का डिटेक्शन, इसमें हम लोग क्या कर रहे हैं, डायजोडाइजेशन करते हैं। तो एनिलीन सबसे पहले तो डिटेक्ट अगर करना है तो यहाँ पे दिस कंपाउंड NH2 इन प्रेजेंस ऑफ NaNO2 प्लस HCl एट 0 to 5 डिग्री सेल्सियस HNO2 बनाता है, ठीक है। N2 प्लस Cl माइनस बनता है, यस N2 प्लस Cl माइनस बन गया, ठीक है। नाउ दिस कंपाउंड व्हेन रिएक्टेड विथ फिनॉल, ठीक है, एरोमेटिक प्राइमरी अमाइंस, हाँ दिस इज एप्लीकेबल फॉर एरोमेटिक प्राइमरी अमाइंस, ठीक है। अजोडाई टेस्ट इज ओनली एप्लीकेबल फॉर एरोमेटिक प्राइमरी अमाइंस। अब जब इसके साथ रिएक्ट करते हैं तो इनके कलर्स याद रख देना, हाँ बट इनके कलर्स भी याद रखना, N डबल बॉन्ड N, हाँ यहाँ पे ऑरेंज डाई मिलती है फिनॉल के साथ, ऑरेंज डाई, यस, तो फिनॉल के साथ ऑरेंज डाई, ठीक है।
अगर उसी बदले तुम लोग डायजोडाइजेशन डायजोनियम क्लोराइड के साथ बेंजीन डायजोनियम क्लोराइड के साथ एनिलीन यूज कर रहे हो, येलो डाई, ठीक है, N2+ Cl-, ये टेस्ट बताने की जरूरत नहीं है ना, वो अटैक मारते हैं पैरा पोजिशन से एंड ऑल। ओके, तो यहां पर क्या क्या नहीं कुछ जगह पे उल्टा करना है, मतलब अलग करना है, इसलिए तो ये तो मैं कर देता। तो N NH2, ठीक है, ये मिलता है येलो डाई, ठीक है। तुम लोगों को आगे होमवर्क में मैंने दिया था एक क्वेश्चन जो तुम लोगों को करने बोला था, नहीं? ठीक है, जब होमवर्क देता था ना सालों तुम लोग कुछ करके नहीं आते थे, कंटाल के मैंने बंद कर दिया है, ठीक है। बराबर, अच्छा ओके, दिस इज बीटा नेफ्थॉल। ये हाँ क्या हुआ? सॉरी अल्फा नहीं बीटा, बीटा नेफ्थॉल, ठीक है। बीटा नेफ्थॉल के साथ जब रिएक्शन होती है तो एक दिक्कत आ जाती है, पैरा पोजिशन इज नॉट अवेलेबल। नेफ्थॉल 6 नेफ्थलीन में इन ना, नेफ्थलीन को OH कनेक्ट किया तो नेफ्थॉल। बीटा देखो नेफ्थलीन में 2 ही पोजीशन से रहती है, देख बे, इधर देखना, अभी तेरा डाउट है ना, ये दोनों सेम है और ये दोनों सेम है, दिस पोजीशन इज कॉल्ड एज अल्फा। ये दोनों सेम है और ये दोनों सेम है, बीटा। तो सेकंड वाले पोजीशन पे आ गया तो बीटा नेफ्थॉल, ठीक है। इसके साथ रेड कलर आएगा, ठीक है, देखो बे। हाँ, अब इसमें दिक्कत, इसमें करेक्ट, इसमें अगर तुम लोग देखोगे तो इसका ये क्या बोलते हैं, पैरा पोजिशन अवेलेबल ही नहीं है, समझे? तो ऑर्थो सब्स्टिट्यूशन होता है, इस वाले अल्फा के ऊपर तुम्हारा N कनेक्ट होता है, ठीक है। चलो ये बना दो। पैरारेड, इसको प्रॉपरली अगर बोला जाए तो इसको बोलते हैं पैरारेड, क्यों वो नहीं पता, ठीक है। पैरारेड कलर क्या रहता है मुझे नहीं पता, कलर्स मुझे कभी समझे नहीं है आज तक। सेम, यस, हाँ ना। क्या 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 हुआ, क्या हुआ? 2 मिनट जब हो जाए। अच्छा ओके, मोदी बोल रहे थे, समझो ना, मतलब मतलब एकदम शांत रहना होता। हाँ नहीं भाई, बट फिर मोदी को भी दिक्कत हो रही है, इतना वो बड़बड़ कर रहे हैं आज वैसे। सोचो, ओके नेक्स्ट। ये वाली रिएक्शन सिर्फ ऐसे नीट में अभी तक 4 बार आई हुई है, क्या? वो मेटा पोजीशन हो गई ना OH की, मेटा डायरेक्टिंग नहीं है, हाँ वैसा, ओके। तो अब देखो भाई, ये सिर्फ रिएक्शन नीट में 4 बार पूछी गई है, मेंस लेवल पे भी आई हुई है, ठीक है। इसका कलर पूछा नहीं गया है, तो गलती से अगर पूछा जाए तो याद रखना, ओके। इस कंपाउंड का नाम N, डाइमिथाइल एनिलीन, याद है? N, डाइमिथाइल एनिलीन जब रिएक्ट करेगा तो अपने को मिलता है बटर येलो कलर, हाँ मतलब बटर का कलर कैसे रहता है वैसे, हाँ सच्ची, ठीक है। ए चाय बटर वाला बटर नहीं है, तू अंग्रेज है, तुझे नहीं समझेगा, तुझे नहीं समझेगा। अपना अमूल बटर वाला बटर रहता है ना, उसका बटर येलो, ठीक है, हाँ ओके। तो पैरा है ना अवेलेबल,
बीटा के साथ पैरा अवेलेबल नहीं है, अल्फा ऊपर रहेगा तो उसका पैरा अवेलेबल है। बटर येलो कलर, ये सारे कंपाउंड्स ब्राइटली कलर्ड क्यों रहते हैं? बहुत ज्यादा रेजोनेंस होता है, ठीक है। हाँ अब देखो भाई, तुम लोगों ने मिथाइल ऑरेंज डाई मतलब मिथाइल ऑरेंज इंडिकेटर एंड ऑल सुना है, ठीक है। तो वो कैसे बनता है, ठीक है। अभी थोड़े से इंडिकेटर्स खत्म कर ही देते हैं। देखो भाई, अच्छा हाँ लिखो लिखो, सॉरी लिखो। हाँ इसका कलर पैरा रेड, ऊपर वाले का कलर लिखना रह गया, पैरा रेड, ठीक है। क्या क्या पैरा इसलिए डाला क्योंकि अवेलेबल नहीं था पैरा को। ब्लैक में क्या लिखता है? येलो है। अब आगे बढ़े। नेक्स्ट मिथाइल ऑरेंज डाई, ठीक है। अब मिथाइल ऑरेंज डाई बनाने के लिए सबसे पहले हम लोग यूज करते हैं कोई इस एसिड का नाम बता दो बे, ये पढ़ाया था। ज्विटर आयन ये बनाता है बाद में, बट इसका नाम सल्फेनिलिक एसिड, सल्फोनिक एसिड प्लस एनिलीन सल्फेनिलिक एसिड, वेरी नाइस। तो दिस इज पैरा सल्फेनिलिक एसिड। ध्यान दो बे, अब ये पहले इसका डायथोडाइजेशन करेंगे, इट इज रिएक्टेड विद HNO2, HNO2 मतलब NaNO2 प्लस HCl, और इसका डायथोडाइजेशन हो जाता है, ठीक है, HSO3 सॉरी SHO3S डायथोडाइजेशन, N2 plus Cl minus, then it is reacted with dimethyl N, N dimethyl aniline, ठीक है, प्लस N, N dimethyl aniline, ये कंपाउंड जब रिएक्ट होता है तो हम लोगों को मिलती है ऑरेंज मिथाइल ऑरेंज डाई, ठीक है। अनफॉर्चुनेटली मिथाइल ऑरेंज का कलर चेंज मैं भूल गया हूँ, ठीक है, बट वो हम लोगों ने लिखा हुआ है येलो टू ऑरेंज, बट कौन से मीडियम में कौन सा वो याद है क्या? एसिडिक में ऑरेंज पक्का है? अच्छा मतलब एसिडिक में येलो रहता है, ओके एक बार चेक कर लेना, बट लेट अस से कि ये येलो है। अभी इसका कलर चेंज क्यों आता है वो ध्यान दो भाई, मतलब कलर सभी वो देख लेना, आयनिक में हम लोगों ने पढ़ा है, ठीक है, बट इसका कलर चेंज क्यों आता है तब तक एक बार सर्च मार लो। देखो भाई, लेट अस से कि ये येलो कलर का है। अब ये येलो कलर का कब है? जब ये एसिडिक मीडियम में है। हाउ कम वी नो दैट इट इज प्रेजेंट इन एसिडिक मीडियम? बिकॉज दिस H इज देयर, समझा? अब देख भाई, हम लोग एसिड मतलब टाइट्रेशन में करते क्या, एसिड लेते हैं, इसके अंदर मैंने ये रिएजेंट ऐड कर दिया, ये रिएजेंट ऐड किया, ऊपर से मैं बेस ऐड करता हूँ। जब तक एसिड बचा हुआ है, मतलब एसिड ज़्यादा है बेस के कंपैरिजन में, तब तक एसिड ही रहता है। एक पॉइंट आता है इक्विवेलेंस पॉइंट, जहाँ पे एसिड बेस दोनों का कॉन्सेंट्रेशन सेम, मतलब सॉल्ट बचता है। जब सॉल्ट है तब ये येलोइश ही, मतलब जब तक येलो था येलोइश ही है, ठीक है। थोड़ा सा कलर चेंज अगर शायद से हम लोगों ने थोड़ा गलती से बेस ऐड किया है तो, नहीं तो नहीं। जब एक ड्रॉप एक्स्ट्रा बेस का गिरता है, एक एक्स्ट्रा बेस का ड्रॉप होते ही कॉन्सेंट्रेशन किसका बढ़ा? बेस का, मतलब OH माइनस बढ़ गया। ये OH माइनस फटाक से जाके किसको उठाएगा? H प्लस को उठाएगा। H प्लस को ये जैसे ही उठाएगा क्या शुरू हो गया? रेजोनेंस शुरू हो गया। रेजोनेंस का एक्सटेंट बढ़ गया ना बे, तो कलर चेंज आ गया। रेजोनेंस के वजह से कलर चेंज आते हैं। एक कलर देखा गया इसका, पिंक टू येलो। पिंक कौन से मीडियम में? एसिडिक मीडियम में पिंक है? नहीं मतलब ऐसे, अरे वो गूगल सर्च करना भाई, तेरे पास इतना बड़ा टैबलेट है, वाईफाई। रुको
It turns red while in basic solution and yellow. नहीं क्या? It turns red while in basic solution. It turns yellow. In acidic it is red. In acidic it is red and turns. अभी ये मुझे चैट जीपीटी बता रहा है, मतलब AI बता रहा है. अबे तुम लोग क्या दिक्कत दे रहे हो यार? हाँ, एसिडिक में रेड ऑरेंज है, एसिडिक में रेड ऑरेंज है एंड न्यूट्रल में वो येलोइश बनता है और अल्कलाइन में भी येलोइश बन जाता है. ठीक है, ओके चलो भाई. तो एसिडिक में रेड ऑरेंज लिखो, रेड ऑरेंज, एंड बेसिक में इट टर्न्स येलो. ठीक है, चलो लिख दो. नेक्स्ट तो तब तक मैं मिथाइल रेड का भी कलर चेंज देख लेता हूँ. सेम टू सेम है भाई. वही ना, देखो यहाँ पे रेजोनेंस थोड़ा सा कम, बट जैसे ही नेगेटिव चार्ज आएगा रेजोनेंस स्टार्ट हो जाएगा. तो इसमें रेजोनेंस होने दो, बट थोड़ा तो इधर तो जाएगा ना, थोड़ा सा, मतलब कंपेयर टू दिस पार्ट. पहले वाले में कुछ नेगेटिव चार्ज नहीं था, अभी डोनेटिंग ग्रुप आ गया तो रेजोनेंस का एक्सटेंट बढ़ जाएगा, तो स्लाइड कलर चेंज आ जाता है. ठीक है, अब नेक्स्ट मिथाइल रेड. ठीक है, ध्यान दो भाई, मिथाइल रेड मैं अभी डायरेक्ट कंपाउंड बना रहा हूं. ये ऑर्थो हाइड्रोक्सी एनिलीन से बनता है. ऑर्थो हाइड्रोक्सी का डायथोडाइजेशन किया एंड डायथोडाइजेशन के बाद ये क्या बनेगा बे? N2 प्लस Cl माइनस फॉलोड बाय रिएक्शन विथ N, डाइमिथाइल एनिलीन. ठीक है, N, डाइमिथाइल एनिलीन. यहां पर तुम लोगों को मिलता है मिथाइल रेड का कलर चेंज. ठीक है, हाँ इंडिकेटर है, बता रहा हूँ. फिनोक्सिलेंस के बाद कर लेंगे अभी. हाँ उसमें फिनॉल यूज होता है, यस, नाम से पता चल रहा है. एंड अरे C डबल बॉन्ड OH. देखो भाई, ये कौन से मीडियम में दिखेगा ऐसा? एसिडिक का बेसिक एसिडिक, क्योंकि कार्बोक्सिलिक एसिड के पास अपना H है. एंड जैसे ही बेसिक मीडियम आ जाए OH माइनस, तो ये O माइनस यहाँ पे एंड रेजोनेंस स्टार्ट होगा. ठीक है, तो एसिडिक मीडियम में ये दिखता है रेड. ठीक है, इसमें बहुत वेरिएशन रहता है, मैं तुम लोगों को बताता हूँ. एंड बाद में जैसे ही ये बेसिक मीडियम में चला जाता है तो ये बन जाता है येलो. ठीक है, बट ये ग्रेजुअली चेंज दिखाता है. वो अपने को वैसे कुछ काम का नहीं है, बट स्टिल. तो ऐसा. ठीक है, एंड ये बन जाता है येलो. ठीक है, बट इसका कलर चेंज है ना बहुत ग्रेजुअल रहता है. ये ऐसा दिखता है, इंडिकेटर है. हाँ ये देखो भाई, इसके कलर चेंज ऐसे रहते हैं. ये मेरे ही प्रैक्टिकल के टाइम पे मेरे को मजा आई थी, इसलिए मैंने फोटो निकाल के रखा था. तो एकदम हाईली एसिडिक मीडियम में एकदम डार्क रेड रहता है एंड जैसे जैसे एसिडिटी कम कम करते जाते हैं तो ये ऐसे येलो तक पहुंच जाता है. ठीक है, ये ऐसे दिखता है. तो धीरे धीरे काम करता है. हाँ यस, नहीं तुम लोग आगे पीछे स्वाइप करोगे तो मुझे विश्वास ही नहीं है. सॉरी, मेरा एकदम घटिया फोटो देखना है क्या? नहीं मैं नहीं दिखाऊंगा. नहीं 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 नहीं, इतने बेकार बेकार फोटोज है ना. अरे रे रे शी शी शी.
मजा आ जाएगी तुम लोगों को देख के, बट मैं दिखाऊंगा नहीं। हम लोग को मिलेगा कहाँ से? दिखा दो ना उसमें। नहीं नहीं चेरिश दिस मोमेंट चलेगा कुछ अब याद रहेगा सर, इंडिकेटर पढ़ रहे थे। हमारे सर दिखाते थे सब इंडिकेटर एग्जाम में याद आएगा। बिल्कुल नहीं, बिल्कुल आपका नहीं। चेहरा एक इंडिकेटर का ओ अभी तो बिल्कुल नहीं डाले। क्या रश्म सर ने दिखाया था। कब का ये 2017 अबे क्या है, मतलब क्या फालतू गिरी है। नहीं वो टकला था ना मैं। अरे नहीं तभी भी सर का बिल्ड था, मतलब अभी आप बहुत स्लिम लग रहे हो। अरे नहीं ये ना तभी मुझे जस्ट ऐसे जॉन्डिस होना स्टार्ट हुआ था। हाँ बीच में 2018 और 19 मेरा बहुत खराब गया था, मुझे साल भर में ऐसे 3 बार जॉन्डिस हो गया था। हाँ मेरे पास ऐसे एकदम मैं जब ऐसे रिकवर हो गया था एंड फिर मेरी हालत ज़रा अच्छी हो गई थी और फिर मैं ऐसे बाल वाल काटने, क्योंकि एक साल भर मैंने बाल नहीं काटे थे और मेरे बाल तभी एकदम ख़राब हो गए थे एंड ऐसे एकदम सुकड़ा हो गया था। तो मैं बाल काटने जाऊँगा और मैं ऐसे गरीब जैसा खा रहा हूँ। बहुत टाइम के बाद मैंने सॉलिड फूड खाया था, ठीक है। हाँ तो ऐसे लिटरली मैं प्लेट हाथ में लेके लिया, क्या मस्त लग रहा है रे। तो मम्मी ने बोला शिवम थाम, एक तेरा ऐसे भिखारी जैसा फोटो मुझे चाहिए। मतलब मैं 50 किलो के नीचे हो गया था, समझो 50, हाँ वैसा। तो अरे हालत खराब, मतलब क्या ही बताऊँ। मेरे को होता क्या था कि मेरा लीवर सूज जाता था। हाँ वो तो सीन एकदम भारी हो गया था। हाँ लीवर नहीं तभी मैं दारू भी नहीं पीता था यार, लिटरली। मतलब मेरे को कुछ बाहर का खाने की वजह से वो हो गया था, जॉन्डिस हो गया था। और जॉन्डिस भी सर 3-3, 4-4 महीने तक एक टाइम खींचता है। अरे भाई बहुत बेकार, और 3 बार हुआ था, हालत खराब। मतलब हाँ पूरा साल भर में गया था। मतलब बीच में 6 महीने का गैप आ गया था, वो साल भर से ज्यादा ही चला था एक्चुअली। बीच में 6 महीने के गैप में मुझे कुछ हुआ नहीं था। सेकंड टाइम के बाद मैं लगा कि हाँ चलो रिकवर हो गया, बट फिर वापस अचानक से हो गया। तीसरी बार में वो मेरा डॉक्टर, मेरे गॉल ब्लैडर में कुछ तो गड़बड़ हो गई थी, तो मेरे डॉक्टर ने ना मतलब लास्ट टाइम पे मम्मी को बुलाया था। बोलता है कि बेटा तू हमेशा अकेला आता है, हमारे घर पे ना ऐसे बीमार रहेंगे ना तो हम लोग हमारा खुद का कर लेते हैं। हम लोगों को ऐसे मतलब घर वालों को लेके चलो, मम्मी को लेके चलो, ऐसा कुछ नहीं है नेचर, ठीक है। तो मैं हमेशा अकेला जाता था, ठीक है। वो ऐसे रिक्शा विक्शा पकड़ के ऐसे मरे हुए हालत में, समझ में आ रहा है, 50। हाँ और आखिर में डॉक्टर बोला कि नेक्स्ट टाइम मम्मी को लेके आना। तब मेरे को भी डर लग गया, अबे घर वालों को तभी बुलाते हैं जब इंसान मरने वाला रहता है। मैंने कहा था मैं मर डार। तो मम्मी को लेके गया तो मम्मी भी टेंशन। मम्मी को मैंने एक दिन पहले बताया, अभी हफ्ता भर थोड़ी ना टेंशन दूंगा, एक दिन पहले बताया। ब्लड चेक हर हफ्ते मेरा ब्लड चेक होता था एंड फिर रिपोर्ट लेके गए और उस टाइम पे मेरा बिलिरुबिन कम हुआ था। तो डॉक्टर लाइक कि फिर मम्मी को बोला कि आपको मैंने बुलाया था क्योंकि मैं सोच रहा था इसका गॉल ब्लैडर जो है वो निकाल देंगे ऑपरेट करके। उधर तक पहुंच गया था मैं। फिर डॉक्टर बोला बट अभी थोड़ा सा बिलिरुबिन कम हो गया है तो अभी देखते हैं 2-3 महीने। तो और मुझे 1.5-2 महीने लगे थे रिकवर होने में एंड उसके बाद मैं सॉलिड फूड खा पाया था। उस टाइम पे तुम लोग जॉन्डिस में कुछ भी खाओगे ना तुम लोग उल्टी कर देते हो ना। हाँ तो उल्टी कर देते हो। तो उस टाइम पे ना मैंने ऐसे बहुत गट्स करके, मुझे बहुत खाने की इच्छा हो रही थी यार, मैं खिचड़ी पे ही था साला, हालत खराब हो गई थी। हाँ यस। तो मैंने बहुत गट्स करके ना मैगी खाई। सबसे वर्स्ट फूड अगर उल्टी करने के लिए कुछ है ना साला तो मैगी है। और अगर तुम लोग की नूडल्स ऐसे पूरा अंदर डालने की आदत रहेगी ना साला, उसके बाद मैंने 3-4 साल मैगी खाई ही नहीं। हाँ अभी तक मैं मैगी का जो क्लासिक फ्लेवर है ना वो नहीं खा पाता। वो खाता हूँ ना मुझे इतना घटिया लगता है ना, बाबा मैं अभी वो मसाला मैगी या फिर गार्लिक मैगी वो सभी खा पाता हूँ, बहुत बेकार। खाना ही नहीं चाहिए आपने। हाँ वही बड़े ऐसे उंगली मेरे को ऐसे चर्बी है वैसा। क्या ही बताओ, 1 साल मैंने नॉनवेज नहीं खा पाया था। वही तो बुरा हुआ ना। इससे ज्यादा दिक्कत भरी बात, 1.5 साल मैंने दारू नहीं पी थी। 1.5 साल क्या कम थी तब तक, इतना नहीं था तब तक कम थी। हाँ उसके बाद फिर मतलब जिस टाइम पे मुझे 1.5 साल के बाद, हाँ उसके बाद मतलब मैंने तहलका मचाना स्टार्ट कर दिया। जिंदगी बहुत कम है, लिवर कभी भी खराब होता है, जितना हो सकता है उतना पी लो। हाँ
हाँ नहीं अभी मैं एकदम प्रिकॉशन से पीता हूँ ऐसा, एकदम सोच समझ के ऐसे। हाँ ऐसे अभी भी मेरी मेडिकेशन चालू रहती है, वो एक ऐसे हिमालय की मेडिसिन रहती है लिव 52, वो मैं वो लिटरली मैं हमेशा हमेशा नहीं मतलब बड़े से हफ्ते में एक आध बार खा ही लेता हूँ कि लीवर अच्छा रहे मेरा। हाँ चगने के साथ खाने का साला। सबसे बेस्ट क्या हुआ था पता है, मैं मेरे एक फैमिली डॉक्टर थे, उनके पास गया था, ठीक है। उन्होंने बोला बेटा क्या हुआ है, तो मैं हाथ लगा रहा हूँ, इधर कुछ तो सूजन दिख रही है, इधर रहता लीवर, मेरे को थोड़ा सा पता है। मैंने उसको जाके बोला कि मेरा लीवर सूज रहा है, तो चल बे तुझे थोड़ी ना समझेगा कि लीवर सूझा है। बोला कर नहीं सच्ची सूझा है। बोले जा इधर उधर लेट मैं देखता हूँ। और उन्होंने हाथ लगा के देखा, बे उनकी जो मतलब ऐसे वो बोलते भाई तेरा लीवर 2-3 इंच सूझा है। मैं तो मैं क्या बोल रहा हूँ। उन्होंने डायरेक्ट मुझे स्पेशलिस्ट के पास भेजा था कि तू अभी इधर से उठ के उधर जा। एंड फिर बाद में मतलब जो सिलसिला शुरू हुआ, बुरा हुआ था मेरा। हाँ वैसा। तो तभी आप अकेले मतलब कितने साल के क्या डॉक्टर के पास तो मैं बहुत टाइम तक अकेले ही गया, मतलब एंड तक। हाँ पूरा टाइम। यस छोटा मतलब कितना छोटा था मैं तभी? 16-17 साल। क्या नहीं 16-17 क्या है 20 साल में तो कोई अकेले ही डॉक्टर जाएगा ना सर। हाँ तो ऐसे मैं कुछ बोल ही नहीं सकता कि तेरे साथ हो, इसलिए मैं बोल नहीं पा रहा हूँ, ठीक है। देखा फ्रस्ट्रेशन देख रहा तू मेरा, ठीक है। इतना पूरा मैं सोच नहीं सकता किसी के लिए, इसलिए बट ऐसे कंडीशन थी अलग मेरी तभी साले। ओके ओके तो बट बड़ा बुरा हुआ था मेरे साथ बाबा। ओके अब फिनॉफ्थैलिन, चलो फिनॉफ्थैलिन एक खत्म कर देते हैं, ठीक है। क्या बस चुप बैठो बे। हाँ लाड़ में मत आओ। नहीं आती अभी नहीं आती। देख ना कितना मनुष्य है ना, मतलब मैंने ऊपर से कुछ बोला भी नहीं। श्राप पे से याद है, मैंने तुमको बताया रहेगा। ऐसे ही हाँ ऐसे ही एक बार है ना, मतलब कोई तो बच्चे को मैं मारने जा रहा था, उसने मुझे क्या बोलना चाहिए, सर मैं श्राप दे दूंगा, मैं ब्राह्मण हूँ। मैं जो डर गया था ना तभी, मैं लग नहीं ब्राह्मणों का श्राप नहीं लेते। तू ब्राह्मण नहीं है ना बे साले? हाँ मास्टर क्लास में। हाँ ऐसे एक एक नमूने मिलते हैं ना। क्या अरे ऐसे नॉर्मल मारने गया, अरे ऐसे हाँ उसने भी मस्ती में ही बोला, ऐसे सच में नहीं बोला। ओके देखो भाई अब क्या okay name of this compound phthalic anhydride when reacted with हाँ यस ये इतना निकाल देंगे तो मैलिक अनहाइड्राइड, अभी अनहाइड्राइड। ओके अब when this compound is reacted with फिनॉल, ये 2 मोल लगते हैं फिनॉल के, ठीक है। इन प्रेजेंस ऑफ यहाँ पे इन प्रेजेंस ऑफ H+, ठीक है। मैकेनिज्म सेम टू सेम, इसने इसको पकड़ा, ये इसने रेजोनेंस स्टार्ट किया, इसने इधर अटैक मारा, समझा, ठीक है। ओके तो ये इधर आया, ये OH बना, पहला फिनॉल कनेक्ट हुआ, वापस यहाँ पे OH है, वापस H+ निकल जाएगा, वापस अटैक मारेगा। कितने फिनॉल कनेक्ट होने वाले हैं? 2। मैकेनिज्म इन रिएक्शंस का इंपॉर्टेंट नहीं है, तो हम लोग नहीं कर रहे हैं, ठीक है। तो ये H2 और ये O दोनों निकल जाएंगे, ठीक है। H2 बन के निकल जाएंगे। पहले देख बे, पहले एक फिनॉल कनेक्ट होता है और OH बनता है, वापस H+ के ऊपर अटैक होकर H+ निकलता है वाटर बन के, एंड फिर वापस अटैक होता है, ठीक है। वैसा है। अब ये जो कंपाउंड मिलता है दैट इज कॉल्ड एज फिनॉफ्थैलिन, ठीक है। हाँ इतना ही है। अब क्या नहीं प्लेनार
बेंजीन रिंग इज प्लेनार, ये प्लेनार रहता है, ऐसे कुछ ऐसे बल्कि नहीं है, हाँ वो बहुत कम जगह ऑक्यूपाई करता है। ओके, अब ये स्ट्रॉन्ग बेस स्ट्रॉन्ग एसिड के साथ यूज करने का सबसे मस्त रिएजेंट है, क्योंकि ये वीक वालों के साथ तो रिएक्ट ही नहीं कर पाएगा। क्यों नहीं कर पाएगा? बिकॉज इसमें फिनॉल है, बिकॉज इसमें फिनॉल है। फिनॉल कैन ओनली रिएक्ट विथ NaOH, समझे क्या? तो ये सिर्फ स्ट्रॉन्ग बेस NaOH जैसे के साथ रिएक्ट कर सकता है, ठीक है। स्ट्रॉन्ग बेस स्ट्रॉन्ग एसिड के साथ यूज करने वाला फिनोल्फिन रिएजेंट है। ये जब इधर से उठा लेगा O- बनेगा, रेजोनेंस स्टार्ट होगा, एंड फिर बाद में ये क्या बनेगा? पिंक बनेगा। समझ में आ रहा है? तो पहले ये कंपाउंड रहता है कलरलेस, क्योंकि बहुत ज्यादा कुछ रेजोनेंस हो रहा नहीं है। देख बे, OH खुद से कुछ ज्यादा रेजोनेंस कर नहीं सकता, ठीक है। एक बार O- आया तो रेजोनेंस बहुत अच्छे से होना स्टार्ट हो जाएगा, एंड रेजोनेंस होना स्टार्ट हो गया तो फिर बाद में कलर अपने आप आ जाते हैं, ठीक है। लिख दो। दो भी आ सकते हैं, यस, बट जनरली एक में ही मतलब कलर दिखना स्टार्ट हो जाएगा। पिंक एक में ही खत्म बात, ठीक है। अब इतना कर लिया तो इसके जैसा ही और एक कंपाउंड है, ठीक है, वो भी कर लेते हैं। DDT, ठीक है। DDT क्वेश्चन वैसे तो आएगा नहीं, DDT पेस्टिसाइड ये 10वीं में पढ़ाया गया है। DDT कैसे बनाते हैं वो सीख रहे हैं, हाँ वो नहीं पूछा है मैंने कभी। अब DDT का फुल फॉर्म रहता है पैरा बता रहा हूँ, पैरा डाइक्लोरो डाइफिनाइल। अच्छा, तुम लोगों को इतना पता कैसे है? अच्छा, ओके। ट्राइक्लोरो इथेन, ठीक है, ओके, नाइस। तो ये बनाने के लिए हम लोग यूज करते हैं क्लोरल, ठीक है। क्लोरल पहले भी देखा है, उसमें हाइड्रेशन पॉसिबल है बिकॉज ऑफ हाइड्रोजन बॉन्ड। एक बार देख लेना, वाटर के साथ ये रिएक्ट कर पाता है, ठीक है। तो क्लोरल ऐसा कुछ दिखता है। ट्राइक्लोरो एसिटल्डिहाइड, इसका कॉमन नेम क्या होगा? ट्राइक्लोरो एसिटल्डिहाइड। इसको ऐसे लिख रहा होगा, H ऊपर डबल बॉन्ड बाजू में, ठीक है। दिस इज रिएक्टेड विथ क्लोरोबेंजीन। क्लोरोबेंजीन कौन सा डायरेक्टिंग? ऑर्थोपैरा है बेटा, ऑर्थोपैरा लोन पेयर है, ऑर्थोपैरा डायरेक्टिंग। H+ के प्रेजेंस में ये रिएक्शन होगी, ठीक है। तो यहां से एक ऑक्सीजन और ये 2 हाइड्रोजन निकल गए, ये निकलकर ऐसा कुछ बनाते हैं, जैसा बुक में स्ट्रक्चर रहता है ना वैसे बना रहा हूं मैं, ठीक है। ये बुक में NCERT में ऐसा दिया हुआ है तो मैंने वैसे ही बना दिया। दिख रहा होगा, समझ में आ रहा होगा। यहाँ पे इस कार्बन को, सेकंड वाले कार्बन को 2 क्लोरोबेंजीन कनेक्ट हो गए। क्लोरोबेंजीन के अंदर देखोगे तो पैरा पोजीशन पे भी यहाँ पे क्लोरीन दिख रहा है ना बे, तो पैरा डाइक्लोरो डाइफिनाइल ट्राइक्लोरो 2 कार्बन इथेन, नाम समझा, ठीक है। लिख दो। क्या हुआ? अच्छा ओके, मतलब समझा ना, ऐसे मुंडी हलाया, ओके चलो बे। नहीं बोलना नहीं, रुको जरा। अबे देखो बे, POC का क्या बोलते हैं, डिजाइन टेस्ट एंड ऑल, वो सब वाला पार्ट, मस्त वाला पार्ट वो बाकी है, ठीक है। तो वो तो अभी कर नहीं पाएंगे। एक छोटा सा एक टॉपिक खत्म कर देते हैं, ठीक है। एडवांस का टॉपिक है, नहीं सिंपल सा है, एकदम मस्त है। देखो भाई यहाँ पे काइनेटिक, आइसोटोपिक, लेबलिंग। लिखो भाई, काइनेटिक, आइसोटोपिक, लेबलिंग लिखो।
ओके अब ये हम लोग आइसोटोपिक लेबलिंग देखते हैं C6H6 में, C6D6 में, C6T6 में, ठीक है। बेंजीन में ये देखा जाता है। ये इससे अपने को पता चलता है कि विच रिएक्शन इज रिवर्सिबल एंड विच रिएक्शन इज इरिवर्सिबल। प्रैक्टिकली पता चलता है कि कौन सी रिएक्शन रिवर्सिबल है और कौन सी रिएक्शन इरिवर्सिबल। ये देखो भाई, ये भी मतलब प्रैक्टिकली हम लोग करते हैं, मतलब इसलिए इसमें पढ़ाया जा रहा है, बट क्वेश्चन उल्टे आते हैं, ठीक है। क्वेश्चन कैसे आते हो बताता हूँ, बट देखो कार्बन हाइड्रोजन, देखते हैं किसको याद है, जीओसी किसने पढ़ा है। कार्बन हाइड्रोजन, कार्बन, चलो हिंट देता हूँ तुमको कुछ आता है। कार्बन ड्यूटेरियम, कार्बन ट्रिटियम, विच बॉन्ड इज स्ट्रॉन्गेस्ट? सीटी, याद है सबको? क्यूब है, हाँ, इसका मास ज्यादा है, मास ज्यादा है तो ये वाइब्रेट कम होता है, वाइब्रेट कम होता है, बॉन्ड लेंथ कम। ओके, अब यहाँ पे ऐसे नहीं बोलते, अब यहाँ पे, अरे रुको भाई, अब यहाँ पे हम लोग चेक करते हैं कि कौन सी रिएक्शन रिवर्सिबल है एंड कौन सी रिएक्शन इरिवर्सिबल है। समझ में आ रहा है? अब देखो भाई, पहली बात, जो रिएक्शन इरिवर्सिबल है, लेट अस से कि A गिविंग अस B, दिस रिएक्शन इज इरिवर्सिबल। मतलब क्या? B बहुत स्टेबल है। B बहुत स्टेबल है मतलब वो जल्दी बनेगा कि स्लो बनेगा? जल्दी बनेगा, तो वो बहुत फास्ट रिएक्ट करता है, एंड फास्ट रिएक्शंस आर इरिवर्सिबल। एंड उसी बदले अगर कोई A कंपाउंड है जो कि B में जा रहा है, बट B थोड़ा सा अनस्टेबल है, तो ये वापस पीछे आ सकता है। मतलब ये रिएक्शन बहुत फास्ट होगी या स्लो होगी? पहली बात तो स्लो होगी, एंड दूसरी बात रिवर्सिबल। क्या? हाँ देखो भाई, फुल एरो मतलब रिवर्सिबल दिखाने के लिए, और ऐसे हाफ एरो बनाते मतलब इक्विलिब्रियम पे सिस्टम है, सिस्टम इज एट इक्विलिब्रियम, ठीक है, वैसा रहता है। अब यहाँ पर तो तुम लोगों को सिर्फ रिवर्सिबल रिएक्शंस ही याद रखनी है। हम लोग ये ESR में पढ़ रहे हैं, ठीक है, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन में बहुत कम रिएक्शंस है, हैलोजिनेशन जिसमें क्लोरीनेशन, ब्रोमिनेशन, आयोडीनेशन, नाइट्रेशन, सल्फोनेशन, फ्लड ग्राफोसाइलेशन एंड अल्काइलेशन, 5 रिएक्शंस है, ठीक है। एंड और एक नाइट्रोसोनेशन तुम लोगों को बताया था, NO ग्रुप कनेक्ट करना है HNO2 के साथ, वो यस, ठीक है, हाँ सेम टू सेम फिनॉल में कर रहा था, ठीक है। तो 2 ही रिएक्शंस है जो कि रिवर्सिबल है इन सारे रिएक्शंस में। एक तुम लोगों को मैंने बताया भी है, कौन सी रिएक्शन रिवर्सिबल है इन सब में? अभी जो मैंने बताया, हैलोजिनेशन, नाइट्रेशन, सल्फोनेशन, आयोडीनेशन, ठीक है। आयोडीनेशन बताया था, आयोडीनेशन में HI बनता है, ठीक है, ओके, HI बनता है, तो उसको निकालने के लिए अपने को, हाँ, तो यस, तो ये रिवर्सिबल स्टेप जो है उसमें ही अपने को याद रखना है। एक है आयोडीनेशन, थैंक यू, एंड नाइट्रेशन, एंड व्हाट? नाइट्रेशन, ठीक है। इरिवर्सिबल में क्लोरीनेशन, क्लोरीनेशन, ब्रोमिनेशन, सल्फोनेशन, अल्काइलेशन, असाइलेशन, ये सब आते हैं, ठीक है। हाँ बाय द वे, फ्लोरिनेशन नहीं करते बिकॉज एक्सप्लोसिव है, ठीक है, बहुत ज्यादा एक्सोथर्मिक रहता है, ठीक है, गुड। अब तो देखो मैं होता कैसे है। अगर मैं बेंजीन के साथ, ड्यूटेरियम के साथ, एंड ट्रिटियम के साथ, मतलब बेंजीन अटैच टू ट्रिटियम्स, ठीक है, इरिवर्सिबल की एक कोई रिएक्शन उठाओ, कौन सी चाहिए बताओ? इरिवर्सिबल सबसे इजीली हो जाएगा, चलेगा। अब देखो भाई, इन सबके साथ अगर मैं क्लोरीनेशन कर रहा हूं, क्लोरीनेशन की कंडीशन क्या थी? Cl2 इन प्रेजेंस ऑफ
AlCl3, ठीक है, Cl2 in presence of AlCl3, Cl2 in presence of AlCl3। ये सारी रिएक्शन फास्ट होने वाली है। जब सारी रिएक्शन फास्ट होती है तो भाई इनमें रेट में ज्यादा कुछ अंतर आने वाला है क्या? नहीं। तो इन सबका रेट ऑलमोस्ट सेम रहेगा। समझ में आ रहा है? तो रेट अगर तुम लोगों को बेंजीन के साथ ड्यूटेरियम सब्स्टिट्यूटेड बेंजीन के साथ एंड अगर ट्रीटियम सब्स्टिट्यूटेड बेंजीन के साथ सेम आए तो वो रिएक्शन कौन सी है? इर्रिवर्सिबल है। समझ में आ रहा है? प्रैक्टिकली ऐसा रहता है, बट वो क्वेश्चन कैसे देता है कि इन ड्यूरिंग क्लोरिनेशन विच ऑफ द फॉलोइंग विल हैव हाईएस्ट रेट या फिर स्लोएस्ट रेट। समझ में? उल्टा क्वेश्चन कैसे आएगा? थियरी एक्चुअली हम लोग ऐसे कर रहे हैं, प्रैक्टिकली ऐसे परफॉर्म करते हैं कि आइसोटोपिक लेबलिंग करते हैं, मतलब ऐसे अलग अलग कंपाउंड्स लेते हैं, सबके साथ रिएक्शन करके देखते हैं, टाइम मेजर करते हैं, तो सब में अगर सेम रेट हुआ तो भाई वो इरिवर्सिबल प्रोसेस है। ठीक है, ये लिख दो पहला पॉइंट। ऊपर जाना पड़ेगा, इतना सफिशिएंट है क्या? और ऊपर इतना, हाँ, ये बॉन्ड स्ट्रेंथ की है। हाँ, ये ऑर्डर बॉन्ड स्ट्रेंथ की है। बोलो। वेरी नाइस, यस, उतना ही है, करेक्ट। ठीक है, तो मैं यहाँ पे साइड में लिख देता हूँ। देखो भाई, जब तुम लोग कोई रिवर्सिबल रिएक्शन करोगे, रिवर्सिबल में रिएक्शन स्लो होती है, ये बोर्ड में कॉपी पेस्ट कैसे करते पता चला है क्या? नहीं, क्या घटिया बोल रही है क्या? हाँ वही तो, वही तुम लोगों ने जब मुझे बताया ना, उसके बाद मैंने कभी मतलब ट्राई नहीं किया है वो ढूंढने का। हमने भी ट्राई किया ढूंढने का, तो अभी मैं ढूंढ के ही दिखाता हूँ, फिर बाद में I2 in presence of AlI3, I2 in presence of AlI3, I2 in presence of AlI3। अब यहां पर ये स्लो जाएंगे, तो सबसे फास्ट कौन सा रिएक्ट कर पाएगा? जिसका बॉन्ड वीक है, C6H6। समझ में आ रहा है? तो यहां पर ऑर्डर चेंज हो जाती है, रेट ऑफ C6H6 इज हाईएस्ट, देन रेट ऑफ C6D6 एंड देन रेट ऑफ C6D6। बोलो। अगर एक बेंजीन पे एक H है, एक D है, एक T है, नहीं, तो H निकलेगा। हाँ, तो स्लो किया तो H निकलेगा। हाँ, यस। और एक फास्ट में, मतलब फास्ट में तो कुछ भी निकल सकता है, कुछ फर्क नहीं पड़ता। हाँ, बट जनरली एक ही बार रिएक्शन होकर रुक जाती है, बिकॉज क्लोरीन इज डीएक्टिवेटिंग ग्रुप। वहाँ पे फिर ग्रुप कौन सा है वो देखना पड़ेगा। हाँ हाँ, काफ़ी, मतलब यहाँ पे अच्छा खासा डिफरेंस रहता है, क्योंकि पहले से रिएक्शन स्लो रहती है, तो फिर आगे बढ़ने में बहुत दिक्कत होना स्टार्ट हो जाती है। ठीक है, डन। सो विद दिस विल स्टॉप हियर टिल देन, बाय बाय। जल्दी आओ। हाँ, वाइट पाउडर। ऑर्गेनिक कंपाउंड्स जनरली वाइट ही रहते हैं, जहाँ पे भी हम लोगों ने कलर लिखा नहीं है वो वाइट है। ठीक है, एंड जहाँ पे कलर लिखा है उनके कलर्स हैं। ठीक है, चलो भाई, डाउट जिस किसी को आया जल्दी आओ। ये सिर्फ वहाँ पे उस ड्रॉअर में रख दोगे, और ये भी रख दो प्लीज़। बाद में नीचे लेके जाऊँगा, वापस इनको ऊपर लाना पड़ेगा। उधर ड्रॉअर जो है, which of the following with NaI gives Z? Okay, ये NaI के साथ